Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ बैराम काजी है. कल सुबह ईद है. ईद मुबारक सबको. सबसे पहले तो ये तो कहना बनता है ना. टू ऑल दो सेलिब्रेटिंग, आप सबको प्रो स्पोर्ट्स की टीम से दिली ईद मुबारक. ठीक है. और होपफुली जब तक ये आप देखोगे आपकी कुर्बानियां वगैरह हो चुकी होंगी. वैसे कुर्बानियां तो टीम ने भी दे दी हैं अमेरिका में. I mean कुर्बानियां होंगी अभी. हाँ. और वही और बड़ी कुर्बानियां रहती हैं. नहीं होंगी, वो नहीं होंगी जो तुम चाह रहे हो वो वाली तो कभी हो ही नहीं सकती ना. मगर मजे की बात तो ये कि कुदरत जिसके पीछे पाकिस्तान पड़ी रहती है हमेशा, डिसाइडेड टू शो द नेशनल टीम द फिंगर इन ग्लोरियस फैशन. पता था हमें फ्लड वॉच पे फ्लोरिडा हो गई वो बारिशें. इट वाज एज एक्सपेक्टेड. एंड यू नो व्हाट, सम पीपल आर सेइंग कि अनलकी हो गए. भाई नहीं हुए अनलकी. Ultimately, Pakistan should have never lost to the USA. That is a game that Pakistan should have won 10 days out of 10. And they didn't, and that's why they're out. अपनी वजह से हारे हैं. कोई गुड या बैड लक नहीं थी इसके अंदर. अच्छा मुझे बताओ, आयरलैंड यूएसए मैच वॉश आउट हो गया, इंडिया कनाडा वॉश आउट हो गया. आज वाला मैच क्यों नहीं वॉश आउट हो सकता? आज वाला भी करा देते. कसम से शो रिकॉर्ड करने से पहले ना जरा बैक स्टोरी दें आपको. मैं गया हुआ था लाहौर फियांसे को विजिट करने. ठीक है. मैं यार सुबह वहां से 6:30-7 बजे निकला हूँ. सीधा इस्लामाबाद आया हूँ. 20 मिनट के लिए सोया हूँ. उठकर नहाकर फादर्स डे ब्रंच पे गया हूँ. वापस आकर सोकर उठकर 7 के पास पहुंचा हूँ. रास्ते में बात क्या हो रही है? हाँ बस जल्दी से वॉश आउट करा ताकि ये हम पोस्टमार्टम करें, एग्जिट इंटरव्यू दे पाकिस्तान का, घर जाएं. मैच हो गया. और मैच भी ऐसा हुआ कि मतलब आई स्वेयर टू गॉड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मेरा मैच देखने का मूड ही नहीं था. मतलब वो यूरो देख रहे थे हम साथ. हमने यूरो के पूरा मैच देखा है. शुक्र है यूरो का अच्छा मैच हो गया. वो स्लोवेनिया और डेनमार्क वाला वो बैठ के देखा है और साथ साथ हम मैच देख रहे थे क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा. आवर प्रोफेशनलिज्म वाज टेस्टेड टू द टी. ठीक है. by this god awful team. Yeah. I mean they 100% deserve to be here. ये डिजर्व करता ही नहीं थे ये पाकिस्तान वाली टीम आगे जाने की. ब्रो आयरलैंड से भी मर के जीत पाकिस्तान क्रॉल्ड टू अ 3 विकेट विन. 18.5 ओवर्स में आपने चेस किया 107. ठीक है. पिच जैसी भी हो, दैट वाज रियली पुअर. एक टाइम पे लग रहा था पाकिस्तान हार जाएगी. वो तो अब्बास अफरीदी और बाबर की पार्टनरशिप निकल गई. एक वो अब्बास अफरीदी का छक्का और शाहीन के 2 छक्के, वो मैच जितवा गए. मगर जरा पीछे आओ 2 सेकंड. थोड़ी जनरल बातें करनी है मैंने. ठीक है. कुदरत करते रहते हैं हम. कब तक रिलाय करना है कुदरत पे यार? हर दफा तो नहीं होता. और 2 दफा तो कुदरत ने ही जूता मारा ना आपको. शोन यू द फिंगर. और मतलब उससे पहले कुदरत ही आपको आगे लेके गई थी. उससे पहले आप कुदरत की उस पे बेहेस्ट पे आगे पहुंच रहे थे. पाकिस्तान ओवर अचीव्ड इन द 2022 एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. 2021 में अंडर अचीव किया होगा, वो मैं मानता हूं. दैट वाज द T20 World Cup that got away. That was the tournament that Pakistan should have won. Yeah. And they couldn't. But khair, congratulations to the USA. मुबारक हो भाई. Yeah, you are off to the Super 8 stage. Saurabh Netravalkar, man who has won at life. उसके गाने देख रहा हूं मैं आजकल यूकेलेली पे जो गाता है वो साथ. वो भाई स्टोरी बार बोलेंगे. अंडर 19 टीम के लिए खेला इंडिया की. गया, उसने पढ़ाई की कॉर्नेल से. कोई हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी से नहीं की, कॉर्नेल से की. अगले ने फिर ओरेकल में वो लीड कोई आईटी इंजीनियर इस तरह कोई चीज लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. छुट्टी लेकर वर्ल्ड कप खेल रहा था. सही है. अब उसको छुट्टी एक्सटेंड करानी पड़ेगी. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू. और कोई रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि उसकी बहन बता रही थी कि मैच खेलने के बाद ये जाके अपना लैपटॉप साथ लाया वो और जाके अपना काम करता है, कोडिंग कर रहा होगा. इसका कोई पैटेंट भी है, कोई ऑटोमेशन वाली चीज में. बॉय ने हर हद पार कर दी है. दिस मैन हैज क्रैक्ड द कोड. ही इज एवरी ब्राउन डैड्स ड्रीम कि मेरा बेटा भी किसी दिन बड़े होकर नेट्रवालकर बने. आई मीन यू कैंट रियली गो रॉन्ग विद दैट नेम आइदर. सौरभ नेट्रवालकर. मेरी ट्वीट मैंने डिग अप की थी प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप. मैंने बोला था ये अली खान और नेट्रवालकर के पेयर को जरा देखकर कीप एन आई ऑन देम. लेफ्ट आर्म क्विक्स सादो मेरी वैसी वीकनेस है. सुपर हैप्पी फॉर हिम, सुपर हैप्पी फॉर द USA. दे आर द डिजर्व्ड टीम टू गो थ्रू टू द सुपर 8 स्टेज एट पाकिस्तान's एक्सपेंस. और आयरनी जो ये है ना, where irony died 1,000 deaths, is that ये पाकिस्तान की टीम जो काकुल में आर्मी के साथ ट्रेनिंग करके गई थी, उसको कट दिया वर्ल्ड कप से USA ने. I mean यही होता है पाकिस्तान के साथ. You cannot write the script. This sort of shit writes itself. I mean USA deserve to go to the Super 8. इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन एज अ पाकिस्तानी और जितना पाकिस्तान क्रिकेट को हमने फॉलो किया ना, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है. यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें. कहाँ पाकिस्तान का बजट पीसीबी का, और यूएसए का तो पता नहीं, कोई नॉन एग्जिस्टेंट ही होगा. फ्रॉम व्हाट आई नो यूएसए क्रिकेट इज रन रियली पुअरली. ठीक है. वो आपको अगर मैच दे गए इस तरह, आप एक सुपर पावर तो नहीं कह सकते हम, मगर एक प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग नेशन. ठीक है.
और आप हारे हो। टीम आज जिस तरह बोला था हर्षा ने बोला था ना, फैंसी टीम, यू वर द फैंसी टीम, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिफेंड 12 रन्स ऑफ 3 डिलीवरीज विद द यूएसए। आल्सो उसमें तो बहुत चीजें हैं ना, आपको 160 से ज्यादा टारगेट देना चाहिए था, मतलब पावर प्ले से खेला ही नहीं गया। पावर प्ले हमसे नहीं खेला गया, वो पावर प्ले में खेल गए, उसके बाद आपने बॉलिंग शुरू में बहुत पुअर करवाई, वो तो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स थी जहां पे पाकिस्तान ने कमबैक मारा था और फिर एंड पे जाके दे गिव अवे द गेम। इंसाइसिव तो बिल्कुल थे ही नहीं बॉलर्स पहली गेम में, उसके बाद हो गए, बट अल्टीमेटली यू नो दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम दिस लॉट। और बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद होगी भी, पर्सनल ना होए, गालियां मत दें, मगर तनकीद खुल के करें, आपका पूरा हक है, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़नी। शो मांगे बाबर से इस्तीफा मांगे, हाँ हम भी मांगेंगे, अब तो डिजर्व करता है, अब वो क्या डिजर्व करता है, हम करते हैं डिजर्व, नहीं पता है उसका इस्तीफा। सिंपल सी बात है, व्हेन बाबर टुक बैक द कैप्टनसी जॉब इन दैट ड्रामेटिक पॉलिटिकल फैशन, ठीक है, हमने तब भी कहा था इसको ये नहीं करना चाहिए, तब क्यों कहा था हमने, वी सेड दैट बाबर कैरीज अ लॉट ऑफ बैगेज विद रिस्पेक्ट टू कैप्टनसी, बाबर फाइनल भी हारता है तो बाबर को गालियां ही पड़ेंगी, दैट इज टू मच बैगेज, ही शुड फोकस ऑन हिज बैटिंग। अभी पीएसएल इतना अच्छा गया था, आराम से सुकून से बैटिंग में फोकस करता और आगे चलता टीम के साथ, इसने वापस ली। Then when they lost those first 2 games, particularly the one versus the USA, the baggage kind of quadrupled, ठीक है, या तो शायद 10 times बढ़ गया होगा। अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए where there is no use of carrying on as captain, इस सारे बैगेज के साथ। तनकीद एक तरफ है, ठीक है, वो तो कई जगहों पे इसने बुरे डिसीजंस लिए हैं, यूएसए वाली गेम में बुरे थे, ठीक है, आज भी बुरे लिए हैं, किस तरह वो फाइनल ओवर्स हुए हैं, सही है, आई अंडरस्टैंड यू गोइंग फॉर द किल, मगर वो भी नहीं हो पाया इन लोगों से। क्या गोइंग फॉर द किल, अच्छा उस पे आते हैं, या उस पे आएंगे, बट बाबर की अपनी बेहतरी यही होगी इसमें कि बजाय इसके कि और थोड़ा जलील हो यहाँ पे, क्योंकि लोग तो बख्शने वाले हैं नहीं, जस्ट रिजाइन, इस्तीफा दे दो, बल्कि अभी हम फौरन मैच खत्म होने के बाद यहाँ आकर बैठ गए हैं, हु नोज, शायद उसने पोस्ट मैच प्रेशर में इस्तीफा दे दिया, इस्तीफियत हो गई हो, नहीं हुई होगी, नोइंग अगर वो इस तरह कैप्टनसी उसने एग्री की थी, आई डोंट थिंक ही, या दैट इज गो इजीली द ओनली sort of step forward for him in which he can maintain some semblance of self respect, ठीक है। हाँ, अब कैप्टनसी साइड, अल्टीमेटली आप लीडर हो, टीम ने अंडर परफॉर्म किया, फर्स्ट राउंड एग्जिट पहली दफा पाकिस्तान ने किया T20 वर्ल्ड कप में, यार सादी ये तो हमारा फॉर्मेट था पाकिस्तान का, ये फॉर्मेट था ब्रो, 6 सेमीफाइनल अपीयरेंसेस इन 8 एडिशंस, 3 फाइनल्स, 1 विक्ट्री, This was Pakistan's format, this was Pakistan's tournament। जितनी भी बुरी टीम हो, पाकिस्तान का सुपर 8 तक भी ना पहुंचना is literally a national embarrassment। इंडिया फिट टीम, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, पाकिस्तान, ये ग्रुप था, हड़पना है आपको बाकी तीनों को, ये ग्रुप था, और आप तो मतलब सिवाय उस कनाडा वाली गेम के there was nothing on the plate for you in this tournament। और पाकिस्तान की इस टीम में तो वो किलर इंस्टिंक्ट लैक कर रही है, किलर इंस्टिंक्ट तो बहुत दूर की बात नहीं, मगर तुम मुझे बताओ, दोनों जो पहले मैच थे यूएसए वाला और इंडिया वाला, they scored too many, ठीक है, they did, but did Pakistan not have opportunities to seize the game, वो तो grab it by the scruff of the neck? मैं एग्री कर रहा हूँ, किलर इंस्टिंक्ट तो नहीं है, ही नहीं, दूर तक नहीं है, वही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि वो तो बहुत दूर की बात है, या नॉर्मल गेम सिचुएशन अवेयरनेस ही नहीं है इन लोगों को। आज की बैच नहीं तो वो तुम्हें क्या लगता है काकुल में सीखनी थी, वो सीखनी थी, ने पहाड़ चढ़ के पत्थर ऊपर लेकर जा रहे हैं, रस्सियां चढ़ रहे हैं, खतरनाक किस्म की छलांगे मारे, वो वहां से इनको गेम अवेयरनेस और किलर इंस्टिंक्ट आनी थी। दिस वाज ऑल, आई डोंट इवन नो व्हाट आई कैन से एंड व्हाट आई कांट से, बट इट वाज लिटरली एम्बैरेसिंग, एंड कई जगहों पे जूते पड़े हैं, सिर्फ इस टीम को नहीं, टॉप डाउन, ऊपर से लेके नीचे तक, एब्सोल्यूट शिट शो, से लेके ऊपर तक, और मतलब जूते पड़े, द एक्सपेक्टेशंस वर लो टू बिगिन विद। किसी ने मेरा पीस पढ़ा हो, उनको भी आइडिया होगा। हमने एक्चुअली, वैसे अगर किसी के पास है क्लिप, अब मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, ईद आ गई है, आप लोग अगर हमारे फैंस कोई ढूंढ ले क्लिप जो हमने T20 वर्ल्ड कप का एज अ होल प्रीव्यू किया था, उसमें आई एम प्रीटी श्योर मैंने बोला था, इफ पाकिस्तान गो आउट इन द ग्रुप स्टेज आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वो थी हमने ये भी बोला था, दोनों ने बात की थी, फाइनल में पहुंच गए तो सरप्राइज नहीं होंगे, ग्रुप स्टेज एग्जिट हो तब भी सरप्राइज नहीं होंगे, एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड, बट यू नो व्हाट, जो नॉट सरप्राइज्ड बट एंग्री, जो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था ना दैट लेड टू दिस T20 वर्ल्ड कप, फिर तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ रेसिपी दैट वाज इन मोशन, यू कुक्ड दिस क्रैप, ठीक है, यू कुक्ड दिस क्रैप, ये जो आपने किया है ना, क्या लगा के भूल गए, सड़ता रहा है वो, यू शैट और डेफिकेटेड ऑन द हनीमून स्वीट वाला बेड एंड देन लिट इट ऑन फायर, एंड देन एशेज जो है ना, उनको भी पता नहीं कोई कुत्ते को जाकर खिला दिया। कुत्ता बेचारा क्यों? हाँ, वैसे कुत्तों को गलत रोकते हैं, पता है, हमारे मुल्क में ना एक कुत्ते का बच्चा, ये वो, कुत्ते क्या गलती है, कुत्ता तो लॉयल होता है, कुत्ता तो कभी साथ नहीं छोड़ता, आप पूरे दिन के बाद उसको देखते हो खुशी खुशी आपके पास आता है, कुत्ते तो ठीक हैं,
इंसान नहीं ठीक। इंसान नहीं। हाँ तो खैर बेचारे कुत्तों को क्यों एजेस मैंने कुत्तों को वो कर दिया ना, बाद में उनकी कर दी, लेकिन एजेस क्यों खिला दी उन्हें। अच्छा खैर, बात ये है कि सिंपल सी बात है, ये सुन लो, वी आर अ शिट टीम। या दे आर एन एब्सोल्यूट शिट टीम। वी आर अ शिट नहीं, पीसीबी इज अ शिट बोर्ड। पीसीबी हैज टू बी द वर्स्ट बोर्ड ऑन दिस प्लैनेट। हाँ होगा इससे बुरी तरीके से कोई रन बोर्ड नहीं है बाहर, ठीक है। उसके बाद टीम इज वेरी वेरी मीडियोकर। रैंकिंग्स में भी आप 7th नंबर पे हो। वो तो शुक्र करो कि आप 7th नंबर पे हो, तो आपको अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर नहीं खेलने, वरना तो ये एक अलग अजाब था। तुम मीडियोकर बोल रहे हो, आई डू नॉट एग्री विद दैट, आई विल से इट, दे आर शिट। ठीक है, मुझे बता दो, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू। हाँ, इंडिया वाले मैच में 120 करने चाहिए थे उन्हें। करने चाहिए थे। नहीं, इंडिया को 120 तक पहुंचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूएसए को 160 तक पहुंचना चाहिए था। एब्सोल्युटली नॉट। आपको 160 से ज्यादा टारगेट देना चाहिए था। यस, देना चाहिए था। अभी आते बैटिंग पे आते हैं। आयरलैंड को आज 106 करने चाहिए थे, 32 for 6 पे हो गया। अच्छा, अगेन बैक स्टोरी। आए हम बैठ गए मैच देखने में और साथ दोनों का मूड है, बारिश की दुआ कर रहे हैं। दोनों का मूड है कि यार जल्दी जल्दी खत्म हो, कल ईद है, घर जाए। मेरे कल 6 पॉडकास्ट भी है, मैंने तैयारियां भी करनी, पूरी रात मैं सो नहीं रहा फिर से, ठीक है। मैंने कहा कि यार ये जल्दी मुक जाएगा। अब 32 for 6 हो गए, पावर प्ले में 5 विकेटें ले ली हैं, उसके फौरन बाद राउफ ने विकेट ले लिए। मैंने कहा चलो यार 80 से नीचे ही खत्म, 50-60 पे बुक करो, ठीक है, फिर जल्दी घर चले जाएंगे शो वगैरह रैप अप करके। वहां से आपने 106 रन खा लिए 20 ओवरों में और आप ऑल आउट भी नहीं कर सके। यू कुड नॉट बोल देम आउट। वो 9 विकेटों पे गए एंड पे। 11:40 हो रहे हैं अभी, जस्ट बाय द वे। हाँ, हम आए थे कि इधर कितने बजे? 7 बजे। 7 नहीं, मैं 7 बजे आया था। टॉस हाँ, मैंने इधर ही देखा। मैं 7:30 आया हूं। मैंने पहली विकेट नहीं देखी, मैं दूसरी विकेट देखी है मैंने यहाँ पे। या सो एनीवे, आई मीन शाहीन शाह अफरीदी भी मतलब आखिरी मैच में याद आ गया कि पहले ओवर में विकेट लेता होता हूँ, राइट। 2 विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर, टू लिटिल टू लेट इन द टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान। अभी आयरलैंड पे नहीं आ रहे हम, सॉरी, अभी आयरलैंड पे नहीं आ रहे। ये अभी हमने बॉलिंग की बात की है कि जहां पे हम इन्हें खत्म कर सकते थे टीमों को, हमने नहीं किया। उसके बाद बैटिंग नहीं, 2 सेकंड बॉलिंग पे एक तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना, वो तुम भूल गए हो बोलना यार। न्यूयॉर्क में आपने 2 मैच खेले, आज की पिच भी उसी टाइप की थी। द प्लान शुड हैव बीन वेरी सिंपल। यू बोल विद इन द स्टंप्स, यू डोंट गिव अवे एनी विड्थ, यू बोल इट एट अ गुड लेंथ और जस्ट एट द बैक ऑफ अ लेंथ, ठीक है। आपने शॉर्ट नहीं करानी, आपने फुल नहीं करानी, आपने ये चैनल रखना, उस डब्बे में बॉलिंग करानी है। लोग तो यार पुराने जमाने में मगरा की वीडियो होती थी, कॉइन को मार रहा होता था। इनको भी कोई कॉइन लाकर दो कि यार इतना सिंपल प्लान था। इट वाज अ लेवलर, ठीक है। एंड यूएसए, कनाडा, ऑल दीस टीम्स, यूएसए शायद न्यूयॉर्क में नहीं खेला बट कनाडा ने खेला है, वो बिल्कुल ठीक बॉलिंग करा रहे थे उसके ऊपर। उन लोगों ने नहीं दी विड्थ, ठीक है। हेलिगर्ड ने तो विड्थ दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विड्थ भी दे रहे थे, आप फुलर लेंथ भी करा रहे थे, आप बाउंसरों पे चौके छक्के खा रहे थे, आपने वो चैनल ही नहीं पकड़ा। इतनी सिंपल सी चीज थी। एनी प्रोफेशनल स्पोर्टिंग टीम वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यहां पे यार जस्ट कीप इट सिंपल, कीप हिटिंग दैट एरिया, द पिच विल डू द रेस्ट। यू डिड नॉट डू दैट। साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 120 आपने ज्यादा खाए, 50 रन जो पावर प्ले में इंडिया से खाए नहीं खाने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद इवन टुडे लाइक सही है, सरफेस फर्क थी मगर इट वाज डूइंग सिमिलर थिंग्स, इट जस्ट वाजंट डेंजरस। दैट वाज द डिफरेंस, राइट। दिस वाजंट डेंजरस बट इट वाज स्टिल अ शिट ट्रैक। इसके अंदर भी यार मतलब हाउ हैव यू लेट आयरलैंड गेट टू 106? दैट इज नॉट ऑन। बॉलिंग थी शिट, मानता हूं, लेकिन फेजेस में अच्छी थी बॉलिंग। फेजेस में ही अच्छी थी, फेजेस में अच्छी। गेम प्लान अच्छा नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी अच्छा नहीं था, तो वो बैटिंग में था। बैटिंग पे तो आते हैं अभी, बॉलिंग की बात हो रही है ना, तो फील्डिंग पे भी जरा फोकस कर लो, जितनी खराब वो थी। टट्टी। हाँ, अच्छा बॉलिंग में वाइडो को तो भूल गए बाय द वे। द प्लेथरा ऑफ वाइड्स वी गॉट टू सी। मेरे ख्याल से भी अब्बास अफरीदी पता नहीं क्या कर रहा था, पता नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जितनी वाइडें करा दी इस टूर्नामेंट में शायद कोई बाकी पूरे ग्रुप की मिला के हो, ऐसा ही होगा, इतना होगा। आई एम मेकिंग अ रफ एस्टिमेट बट आई किड यू नॉट, इतना नहीं तो करीब करीब तो होगा। That is just how bad it was. इतनी वाइडें, you literally could have given one less wide in the USA game. या वो सुपर ओवर फ्रॉम हेल जो था, पता नहीं क्या था वो, वाइडों पे वाइडे, रन भी बन रहे हैं, चौका एक लग रहा है, 18 रन मार गए। Like that was just really poor. मैं लिटरली बता रहा हूं इनको, वो कॉइन लाकर रख कर दो पिच पे कि चलो यार सारे बॉयज कॉइन मारो। अच्छा आमिर, एक्यूरेसी इज गॉन टू शिट। तूने सुपर ओवर मुझे याद करवा दिया। आमिर इज इसी बेसिस पे टीम पे आया था ना, कि मतलब हम भी कहते थे बिग मैच प्लेयर है, प्रेशर सिचुएशंस में ही होल्ड्स हिज नर्व। उस दिन उसे क्या हो गया था यार, बस वो बॉल चेंज हुई थी, उससे कंट्रोल ही नहीं हुई। He was, these guys were trying to do too many things. They had to keep things simple. आमिर से तो नहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता कि बॉल चेंज हुई है तो कंट्रोल नहीं हुई। हाँ, आमिर तो एक ऐसा बॉलर है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो कि
इन सब में से एक नसीम था, एक आमिर था कि एक चैनल में बॉलिंग कराते रहेंगे। आमिर ने कम वाइडें दी हैं, बहुत ज्यादा वाइडें दी हाँ। ना, सुपर ओवर की बात की तुमने तो। शाहीन ने भी वाइडें दी हैं, शाहीन ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई। आज अब्बास अफरीदी ने दी हैं। हाँ, शाहीन अफरीदी, इन चारों बॉलर्स में से अब्बास को मैं इसमें नहीं गिर रहा, ही वाज आवर वर्स्ट बॉलर। या अच्छा ठीक है, आज के मैच को निकाल दो, आज तो चलो प्लेयर ऑफ द मैच था, 2 विकेटें पहले ओवर में ली, फिर एक तीसरी भी ले ली। रिमेंबर दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? ओह माय गॉड, 2 रिव्यूज आए हुए हैं 14 बॉलों के अंदर अंदर। उसके बाद आपने कॉट बिहाइंड कर दी है, किसी ने अपील ही नहीं की, और फिर जब एलबीडब्ल्यू किया शाहीन ने उसको, तो वो नॉट आउट था, वो नॉट आउट था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, पता नहीं, इट वाज मैड क्रिकेट, क्लाउन वर्सेस क्लाउन टुडे ब्रो। बट चलो आमिर ने 2 ली पावर प्ले में, शाहीन ने 3 ली। शाहीन ने फिर वो कैच पकड़ते हुए पीपल्स एल्बो मारा उस्मान को, पीपल्स एल्बो ब्रो, बाकी पूरा का पूरा पीपल्स एल्बो था। पीपल्स एल्बो उस्मान को पड़ा, रॉक बॉटम पाकिस्तान को पड़ गया, ठीक है। Rock bottom. This is what rock bottom looks like. Because I know we've all been here before. जब आयरलैंड से नॉकआउट हो गए थे 2007 में, whatever. This format was that last sort of straw that Pakistan was clutching at, because ODI और टेस्ट क्रिकेट में तो ग्राफ बहुत गिर गया। आपको पता ही है, हाँ। टेस्ट की हम बहुत ही फजूल टीम है। Yeah, मतलब we are not in the top 6. No. No. ODI में भी नहीं। Yeah, we कह देता हूँ मैं, पाकिस्तान are not in the top 6. Sorry. इन प्लेयर्स को आप देखते हो तो कहते हो कि शायद ये ओडीआई में बेहतर करें। ओडीआई वर्ल्ड कप अभी गुजरा था, पता चल गया था कि क्या किया था उसमें भी कुदरत खेल रहे थे आप। ग्रुप स्टेजेस में उधर भी नॉकआउट हो गए, 2 अच्छी विंस थी, एक न्यूजीलैंड, वो भी कुदरत की वजह से जीते थे। हाँ, जिताया तो कुदरत नहीं था एक तरह से, 400 चेस कर लिया, लेकिन वैसे तो सादी कुदरत ने यहाँ पे भी काम कर दिया था उस्ताद, बारिश तो नहीं हो रही थी। वो फ्लोरिडा को भी थोड़े मैं क्रिटिसिज्म देना चाहूंगा यहाँ पे। फ्लोरिडा या आईसीसी को, सॉरी, फ्लोरिडा का क्या कसूर है, उनको तो अलॉट हुई है ये गेम्स। फ्लोरिडा तो खैर, एज वी ऑल नो, फ्लोरिडा डूब गया था, फ्लैश फ्लड्स वगैरह आ रहे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग अ फ्यू गेटर्स इन द फील्ड एज वेल, ठीक है। बारिश जो है ना बहुत हो रही थी इन द बिल्ड अप टू ऑल ऑफ दीज 3 गेम्स दैट फ्लोरिडा वाज सेट टू होस्ट, बट इन दोस 2 वॉशआउट्स, ठीक है, जो अबैंडन्ड मैचेस थे, देयर वर 30 मिनट्स ऑफ सीरियस रेन, ठीक है। हाँ, जब पाकिस्तान का मैच कैंसिल हुआ, उसके बाद जो वो थंडर वगैरह हुआ है, वो वाला एक सीक्वेंस ही था, क्योंकि उससे पहले तो सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद यार फ्राइडे वाले दिन ही सुपर सॉपर ब्रोक डाउन। That's a really bad look. आपके पास सिर्फ इतने कवर्स हैं कि आप पिच और बॉलिंग एरिया जो है, रनअप वाला एरिया कवर कर सको। जस्ट बाय द वे, ये सिर्फ फ्लोरिडा का इशू नहीं है, ये काफी ज्यादा मुल्कों का इशू है। नहीं सादी, you can't tell me that the ICC could not foresee proper covers which could cover the entire ground. नहीं, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं बस कह रहा हूँ कि ये हमने पहले भी देखा है स्टेडियम्स में, ये इतनी स्टूपिड बात है कि आप ग्राउंड क्यों नहीं कवर कर लेते। श्रीलंका में करते हैं कवर। अच्छा, और एक और चीज ये थी कि अपेरेंटली आधे ग्राउंड पे ड्रेनेज ठीक थी, आधे ग्राउंड पे नहीं चल रही थी। अगर आपको आइडिया है किस तरह की चीजें होती हैं, बथेरी बारिशें हुई होनी है फ्लोरिडा में पहले भी, पहली दफा नहीं हो रहा होगा ये। ब्रो, फ्लोरिडा में कितने फ्लड्स आए हैं। हाँ, ये हरिकेन सेंट्रल है फ्लोरिडा भाई, पता नहीं वो सारी जो लड़कियों के नाम पे रखे हुए उन्होंने। हाँ, तो आप बेसिकली कह रहे हो कुदरत डिड इट्स जॉब बाय नॉट रेनिंग इन दोस गेम्स। 30 मिनट की सीरियस रेन थी, उसके अलावा आपका सुपर सॉपर खराब हुआ, आपके पास कवर्स नहीं थे, आपको इस ड्रेनेज का बेहतर अंदाजा नहीं था, पूरा ग्राउंड कवर कर देते शायद मैचेस हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इस वजह से बाहर हुआ है, मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं मैच हो जाता, आयरलैंड हार रहा। आयरलैंड नहीं हार जाना था यूएसए से, जो जिस तरह क्रिकेट आयरलैंड खेल रहा है वही हार जाता यूएसए से। पॉइंट इज कि दिस इज अ रियली पुअर लुक ऑन द आईसीसी एंड यू ऐड द एंटायर न्यूयॉर्क playing conditions fiasco to that. This is a massive failure on their part. Yeah, as a neutral, वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हुए ना उनका मजा है। इवन न्यूयॉर्क में कुछ मैचेस हुए हैं जो बहुत क्लोज They might have been close, low scoring thrillers होंगे वो जरूर, मगर that surface was dangerous. And if you want to know more about that, I did a pod with Jared Kimber on it. पूरी हम डिटेल में गए, मैंने इस वाले भी किसी पिछले पॉडकास्ट में पूरी स्टोरी सुनाई थी, किस तरह पिचेस बनी आपकी एडिलेड में, ग्रो हुई वो फ्लोरिडा में क्योंकि न्यूयॉर्क में सर्दी थी, बाद में अप्रैल में इंस्टॉल वहां हुई, क्या सरोगेट बुल क्रैप चल रही थी यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब ग्राउंड, टेस्ट ट्यूब ग्राउंड, तो वहां पे उखाड़ भी दिए, मैच खत्म हुआ है। हाँ, उसी वक्त ब्रो आ गए बॉयज क्रेने लेके। आइजनहावर पार्क was is नहीं है, was हो चुके हैं। सो द आईसीसी अब इनके ऊपर कौन सैंक्शन लगाएगा भाई, इनको डिमेरिट पॉइंट्स कौन देगा, इनकी पिच को रेटिंग कौन देगा, ये बात भी ठीक है, ये बातें होनी चाहिए। एंड दिस वाज अ मेजर हाउलर ऑन देयर पार्ट। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, जस्ट बाय द वे अभी आएंगे लोग, ये जो मैं सारी फ्लोरिडा की क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, दिस हैज नथिंग टू डू विद मी सेइंग कि पाकिस्तान इस वजह से बाहर हुआ है, पाकिस्तान अपनी वजह से बाहर हुआ है, गंदी क्रिकेट खेल के बाहर हुआ है। आज भी आयरलैंड का अगर जॉश लिटिल उस तरह इंजर्ड ना होता और उनके पास फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन होती, बेचारे डिलेनी को करानी पड़ गई,
फंस गया था। रींग के जीता है पाकिस्तान आज भाई, मगर पता है सलाम है फिर से फ्लोरिडा के क्राउड को, फिर से क्या पहली दफा यार क्या क्राउड था, वो पोस्टर लगाए हुए इट्स ओके बॉयज वी स्टिल लव यू, फैंस के ऊपर, उन फैंस के ऊपर बहुत तरस आया। और यार आप लोग छा गए हो, यू स्टिल टर्न्ड अप, यू नो दैट टेक्स नेक्स्ट लेवल फैंडम एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। आई विल बी प्रीटी ऑनेस्ट, मैं ना जाता, तू ना जाता, मैं ना जाता। आई मीन क्रिकेट जब कवर करनी होती है फिर तो आपको कवर जाना करने होता है चले ना। जाता, हाँ। कवर करने चले जाता एज अ फैन। मैं कभी Last time I saw cricket as a fan was back in March 2022. Damn. Series decided Pakistan versus Australia ODI. जिसमें जल्दी आउट कर दिया था। याद है तुम्हें? हाँ। उसके अंदर जिसमें बाबर और इमाम ही एंड तक ले गए थे, वो भी दिन होते थे, याद है वो दिन? Who's to say यहाँ पाकिस्तान में फिर ये ना करें, लेकिन यही करते हैं। रॉक बॉटम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, बादशाह चल रही है मुल्क के अंदर, सही है, एवरीवन नोज, पीपल हैव देयर जॉब्स बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स इन पावरफुल प्लेसेस, राइट? कोई मेरिटोक्रेसी है नहीं, टीम में आपने पता नहीं क्या अजीब सियासतें फैलाई हुई है, पता नहीं कब से, प्रीसीडिंग दिस करंट एडमिनिस्ट्रेशन। टीम का भी यही हाल है, राजा टू सेठी टू जका टू मोहसिन, इट्स बिन वन यू नो शिट शो भी छोटा लफ्ज है यार, और क्या कहें। इट्स बिन एन अबॉमिनेशन इन द नेम ऑफ रनिंग क्रिकेट। ऐसा ही है, ठीक है, रनिंग क्रिकेट नहीं है ना, इससे चला रहे हैं जैसे घर चलाते हैं ये लोग। इनका पता नहीं फिर घर कैसे चलता होगा, बट एनीवे इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। नहीं, इस मुल्क में यही होता है ना, चाचे से लड़ाई होगी, मामे से लड़ाई होगी, वो मेरा ये हड़प गया, वो ये कर गया, यही है ब्रो, ऐसा ही चल रहा है भाई, यही है क्रिकेट। और ये जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें जो कि होनी चाहिए अब, इसमें से ये सारे स्कॉट फ्री बच जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। जस्ट बाय द वे, यही जो पीसीबी के मसले हैं, वही हमारी क्रिकेट टीम के मसले हैं, वही हमारे मुल्क के मसले हैं, यहीं से निकलते हैं, ये हम हैं ही ऐसे, ये नहीं चेंज होने वाला। और रिग्रेशन भी हुई है। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद शादाब खान फॉर इंस्टेंस? शादाब खान बाहर, शादाब खान वाज योर एमवीपी इन द 2022 T20 वर्ल्ड कप, आपका बेस्ट प्लेयर था वो। इस वर्ल्ड कप से पहले कितनी देर तक मैं और सादी कहते रहे कि यार T20 क्रिकेट में ही इज स्टिल वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन आवर टीम शीट, ही इज द लास्ट नेम। आज हम कह रहे हैं शादाब खान डिजर्व्स द सैक, क्योंकि एक जो ओवर कराने आया था पहली बॉल पे 6, फिर वो राउफ ने कैच ड्रॉप कर दिया 4। मतलब यार आई अंडरस्टैंड कि ग्रोइन इंजरी बहुत हो गई हुई है, ठीक है, मगर जो लेग स्पिनर अच्छे होते हैं ना, वो अपनी कमर का फायदा लेते हैं और अपने ग्लूट्स का फायदा लेते हैं, ठीक है। और अगर इसे ग्रोइन में ही मसला है तो फिर ये तो शोल्डर से बॉलिंग करा रहा है अपनी सारी, और फिर यही होता है। You're done, bro. I'm sorry. I hate to say it because मैं हमेशा कहता था शादाब खान is a 4D player. I love him. I absolutely still love him. He's half a D right now. वो फील्डिंग का आधा D है। 3 incher. यार सादी गलत बात कर रहे हो तुमने शुरू की है। मैंने डिमेंशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है, Not Richard. Wasn't talking about my boy Richard. But anyway. अच्छा हाँ, शादाब की बात मैं ये कर रहा था। सबसे ज्यादा रिग्रेशन ना शादाब में हुई है। शादाब में 4D क्रिकेटर में एक टाइम पे उसे बोलता था, मैं कहता अभी ये टाइम पुराना नहीं है, लेकिन सीन ये है कि ही इज डन मैन, जाए बैठे जो करना है करे, अगर तो वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वापस आ सकता है इन द फ्यूचर साल एक बाद तो ठीक है, लेकिन अभी तो वो बाहर है। आई थिंक व्हाट ही नीड्स टू डू इज प्ले लंबी क्रिकेट खेले, अपनी मसल्स को बेहतर करे, एंड्योरेंस बनाए। आई डोंट थिंक ही विल डू दैट। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं किया, तो अब क्यों करेगा? नहीं, अब तो ड्रॉप हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं तो फिर वो सेफ जोन में कंफर्टेबल नहीं तो जाए कायदे आजम ट्रॉफी खेले, जब कराएगा दिन के 25 ओवर कराएगा, शायद एंड्योरेंस बन जाए, शायद वो मसल्स बन जाए, टीम में शायद बिठा दे 25 ओवर में 250 खा रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि टारगेटिंग कह रहा हूं, टारगेटेड फिटनेस पे अगर जोर दे देते कि शादाब का कौन सा मसल हमें बेहतर करना है ताकि वो उस तरह की बॉलिंग फिर से कर पाए। कैनी भाई नहीं है ट्विटर वाले, कैनी भाई ने ना, कैनी यार आई डोंट नो व्हेन ही पोस्टेड इट, बट ही पोस्टेड अ वीडियो ऑफ शादाब 2017। इट्स अ डिफरेंट एक्शन ब्रो, बिल्कुल कंप्लीटली। वो जो स्पार्क है ना, वो जो ट्वैंग है, वो है ही नहीं अब। जिस बाय द वे जाके देखो, सर्च कर लो, चैंपियंस ट्रॉफी की हाइलाइट्स देख लो, उसमें शादाब का एक्शन देखो, राज के शादाब का एक्शन देखो, जमीन आसमान का फर्क। आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्टफ, मैं बायोमैकेनिक्स में काम नहीं करता, मगर मुझे यही लग रहा है कि शादाब सिर्फ बाजू से, शोल्डर से बॉल करा रहा है, और लेग स्पिनर सिर्फ शोल्डर से बॉल नहीं कराते। मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि मैंने उस तरह, जिस तरह बेराम कह रहे हैं, मैं भी नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन एक्शन का डिफरेंस आपको, आपकी आंखें देखती हैं, आप जाके देखो। Yeah, you he's can, done bro, he's done.
You can look at like you can go for the eye test. Point is कि हम बड़ी देर कहते रहे हैं उसके बाद after acknowledging कि शादाब की bowling का ग्राफ बिल्कुल मुक चुका है, we kept saying कि you can use him as a batting all-rounder, but he has failed most of the times when he's got an opportunity. USA वाली गेम निकाल दो, ठीक है, उसके बाद तो कुछ किया भी नहीं. And अगर आपको उसको frontline बैटर की तरह खिलाना है, then you need a bit more consistency than that. यार he shat the bed against India जब पांड्या ने उसे बाउंसर पे आउट किया और वो भी शॉट सिलेक्शन बुरी थी. तेरी शॉट नहीं है वो, क्यों मार रहे हो? उसकी शॉट भी नहीं है. और हर इंसान को तो नहीं, खैर मैं बता रहा हूँ आपको, हुआ ये था कि पांड्या ओवर करवाने आया, मैं वो एलेक्स नहीं है उसके साथ बैठ के मैच देख रहा, मैंने बोला ये बाउंसर करवाएगा इसे. एग्जैक्टली शादाब को नहीं पता ये होगा. फिर से बोल, बाउंसर कराएगा इसे. फैंडी मैन ने जलील किया आपको. फैंडी मैन, थैंक यू. नोमी को भी बोल दो, वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे, आज वो एडिट कर रहा है वीडियो. अच्छा, बाय द वे हम मेंटल मिजिट्स की बात करते होते हैं हमेशा शादी. पांड्या को पूरे मुंबई ने गाली निकाली है, अक्खा मुंबई उसके पीछे पड़े. देखो क्या आया ना वापस वो, देखो क्या कर वो उसकी फिर मेंटल टफनेस की बात आ जाती है ना वहां पे. देख लो ये होता है. हाँ, यहाँ पे अगर पूरा मुंबई या पूरा कराची एक बंदे को गाली निकालना शुरू कर दे, मैं देखता हूँ किस तरह उठकर वापस आते हैं. ब्रो आधा इस्लामाबाद निकालने लग जाए फिर भी ये कराची तो बहुत ही बड़ी बात है. बट एनीवे, दैट वन ओवर told us everything we need to know about शादाब खान कि बस अब बॉलिंग तो आप दे ही नहीं सकते और बैटिंग भी नहीं दे सकते. बैटिंग भी क्या ही दो, ये कितना गंदा डिसमिसल था. या बैटिंग में किसी ने क्या किया है, 3 लोगों ने 17 किए हैं, ठीक है, रिजवान, साइम और अब्बास आफरीदी. इनके 17 था, अब्बास का तो अच्छा 17 था एक तरह से, उसने तो बचाया आपको एक तरह से, ठीक है. पॉजिटिव. फखर जमान 5, जिसने पूरे टूर्नामेंट में 4 मैचों में 33 रन बनाए हैं. मैं और साद बक के थक गए थे कि फकवान ट्राई कर लो, फखर को उसके रोल में खिला दो. जहां इतने लोग ट्राई कर लिए, बाबर रिजवान को तोड़ा, वहां पे एक मौका फखर को भी देखकर देखो. आया है वो पावर प्ले में कम ही आया है खेलने, ठीक है, और जब वो पावर प्ले के बाहर आए खेलने, जब क्या हर एक इनिंग्स में फेल किए, तो आपने रोल जाया कर दिया ना उसका. देयर वाज वन गाय विद बिग बॉय पावर हु यू कुड यूटिलाइज इन द पावर प्ले. पावर प्ले में स्कोर्स क्या आपके 30 for 3 USA, 35 for 1 इंडिया, 28 for 1 कनाडा, 40 for 2 व्हाट्स द नेम आयरलैंड. फखर होता तो शायद किसी एक में 50 ही बन जाता यार. नई बॉल का फायदा उठा लो, हार्डर बॉल का, खास तौर पे जहां पे कंडीशंस इस तरह की हैं. न्यूयॉर्क में था ये टेम्पलेट. हाँ, पावर प्ले मैक्सिमाइज करो, आप मैच जीत जाओगे. पावर प्ले में अगर आपने 50 रन मार दिए, आप गेम से बहुत आगे निकल गए हो. और इंडिया को तो हमने वापस खींच लिया था, ठीक है. पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया इस टूर्नामेंट में. इतने मोमेंट्स थे, दे नीडेड द सीज जस्ट लाइक 1 or 2 एंड दे वुड हैव बीन स्पॉटलेस राइट नाउ. इंडिया वाला भी जीत सकते थे, पहला वाला भी जीत सकते थे. इंडिया वाला मैं फिर माफ कर दूं न्यूयॉर्क की सरफेस और इंडिया की टीम क्वालिटी देख के, और जसप्रीत बुमराह को सलूट ठोक के, मगर यूएसए वाला माफ नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, दैट इज इनएक्सक्यूजेबल. एंड श्योर, as happy we are for the USA, Pakistan had no business losing that game even after the position they'd gotten themselves in. आखिरी 3 बॉलों में 12 रन डिफेंड करने, और यार मैं कहता हूं दुनिया की जौन सी भी टीम सामने खड़ी हो, करना चाहिए. मैं इतना जलील हुआ, हमने क्रिक पिक्स के एपिसोड मैंने, किम्बर ने और स्टेल ने रिकॉर्ड किए हुए थे पहले से. उसमें एक आ गया एपिसोड उस टाइम पे जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं होता कि आखिरी ओवर में 10 बचाने, किसको दोगे. आई पिक्ड हारिस रऊफ. शर्मिंदा करा दिए मुझे यार मैं बताऊं क्यों शर्मिंदा तो करवाया तुम्हें, लेकिन तुम्हारी पिक गलत नहीं थी, क्योंकि he had a track record of defending runs. Bro, in the when last over. Haris Rauf came in to bowl that over with 15 runs in the kitty, I was like हाँ बस अब तो मैंने कहा चलो जीत ही गए किसी न किसी तरह. और फिर जब वो 12 of 3 हुआ, मैंने भी अम्मी को भी बोला कि मैंने कहा हाँ अब तो सिर्फ छक्का ही मरवा सकता है. छक्का, फुल टॉस. वो फुल टॉस इफ्तिखार को मिली होती तो क्या होता, वो आउट हो जाता. इफ्ती मेनिया की रिग्रेशन काम है कोई. इफ्ती मेनिया क्या हुआ है? अच्छा इस पे आएंगे कि एक तो रिफ्लेक्सेस फारे हो गए ना स्लिपों में, तो उसको खड़ा करना बहुत बड़ी गलती थी. एज. फिर यार आपका जो रोल था वो तो आपने दूर तक पूरा किया ही नहीं. आप तो फुल टॉस पे आउट हुए. फुल टॉस से आपसे लगती नहीं है, उन पे आप आउट हो जाते हो. उल्टा कर दिया. इफ्ती मेनिया तो था ही नहीं, देयर वाज नो मेनिया. Maniacs ही थे वो लोग, ठीक है. They were maniacs who thought that he could pull this off at the grandest stage of them all. It is really including poor. Including us. देखो शादाब और इफ्ती तो दोनों टीम से बाहर होते हैं. हाँ 100%. वो तो मतलब जाते हैं. और भी कुछ लोग बाहर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग. I mean we'd have like पाकिस्तान की पूरी, इमाद और आमिर तो हो ही रहे हैं. Probably Imad and Amir have played their final games for Pakistan. We don't know that for sure. This is Pakistan after all. कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर. इमाद की भी तो फिटनेस पे तुम क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो. Who's to say Amir won't be captaining this team? Oh, dear Lord. इमाद की फिटनेस पे भी तो सवाल उठाए जा सकता है. Imad's done too.
Yeah. I mean, he was brilliant today with the ball. Yeah, he's had a decent tournament with the ball. With the ball. But India के खिलाफ जो उसने बॉच किए चेस, I'll respect him just because he took ownership for it. He said कि मेरा बनता था वहां पे, I plan to take it deep, मेरी से execution नहीं हुई, मैं काउंटर ये करूंगा कि take it deep करना ही नहीं था. फखर को आप चलो आपने बाबर रिजवान से ओपन कर ली थी, आप वन डाउन फखर को भेजकर कहते कि यार गेम किल कर दे, बाद में सिंगल कर लेंगे. चलो तुम आ गए हो, उस वक्त भी इक्वेशन हमारे फेवर में थी. जस्ट टेक योर चांस ब्रो. ग्राउंडेड चौका मार ले, कुछ कर ले, लग ही नहीं रही थी. बिल्कुल भी नहीं लग रही थी. खैर सारा ब्लेम इमाद पे मैं नहीं डालूंगा क्योंकि he was good with the ball. I mean, he also took ownership. I always respect that. जब बंदा गलती मानता है ना, मैं उसको दाद देता हूँ. उससे पूछा किसी ने कि यार टीम में क्या स्किल का मसला था, अप्रोच का मसला था, माइंडसेट का मसला था, 2-3 और चीज़ों का नाम लिया, ट्रेड्स का. He singled out mindset. He said कि ये एक मसला है पाकिस्तान में and we need to fix this. And हमारी क्रिकेट का ग्राफ गिरा ही इसलिए और हम इतनी दुनिया से पीछे इसलिए आए क्योंकि हम वो इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे और नहीं कर पा रहे. That is an honest assessment of the team. ये किस पे लाया करता है बेनाम? ये सब पे. It starts from the captain, the management, your overall ecosystem. आप नीचे अगर बच्चों को बता रहे हो to put a price on your wicket to play T20 तो फिर क्या ही होना है. मोहम्मद हारिस को कम जलील किया. मो हारिस शायद बचा जाता यार, पिछले वर्ल्ड कप में बचाया था, कोई पता नहीं. वो गुरबाज को देख लो, सिमिलर इल्क, ठीक है, इल्क, हाँ एक तरह के ही प्लेयर हैं दोनों तकरीबन. गुरबाज की ग्रोथ देख लो और हारिस को आपने स्टंट कर दिया. गुरबाज की ग्रोथ ब्रो. हारिस इस वक्त ना आई थिंक नीचे खेल रहे डोमेस्टिक में और वो प्रॉब्ली इनको अपने फ्रंट फुट वो ब्लॉक्स दिखा रहा होगा. हाँ वीडियो भी लगाई थी. उस बच्चे को आपने जलील किया, ठीक है. जब उसका टाइम आया था श्रीलंका में मुश्किल पिचों पे एलपीएल पे स्कोर किए हुए थे, आपने उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर लिया. बाबर रिजवान शुड नेवर ओपन फॉर पाकिस्तान अगेन. दैट्स इट, इट्स ओवर. व्हाई डिड दे गो बैक टू देम इन द फर्स्ट प्लेस? वही वाली बात है, फकवान क्यों नहीं ट्राई किया? फखर की गलती क्या थी सादी? What was Fakhr's fault to never get that role? तेरे पिछले स्टेटमेंट का मैं जवाब दे दूं. I'll be honest, 100% honest. T20 क्रिकेट में बाबर और रिजवान अब नहीं होने चाहिए. अब नहीं हो सकते. नहीं एज अ पेयर नहीं, टीम में नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए. अब आई डोंट नो आगे क्या डायरेक्शन लेंगे, कितना ही कोई रीबिल्ड कर सकोगे तुम. 2 साल हैं ब्रो, 2 साल बहुत होता है T20 क्रिकेट में रीबिल्ड करने. जितनी T20 पाकिस्तान खेलती है वाकई बहुत होता है. बहुत. खैर अभी तो जाके हमारा नवंबर या दिसंबर में ही है अगला T20 मैच. बट देन अगेन यही टाइम है, इसके बाद 6 महीने बाद करोगे लेट हो जाए. आई मीन टुडेज चेस जो अभी पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ रिंग के 107 चेस की है 18.5 ओवर्स में. स्कोर्स क्या थे? रिजवान एंड साइम 17, अब्बास आफरीदी 17, फखर 5, इमाद 4, उस्मान 2, शादाब डक, बाबर किंग 32 अनबीटन. किंग कर गया भाई. लोग कहते हैं फिनिश नहीं कर सकता बाबर, उसने फिनिश करके दिखा दिया आपको. फिनिश वैसे शाहीन ने किया था 2 छक्के मार के ब्रो. छक्के शाहीन के ना लगे होते कोई पता नहीं. ये पता नहीं बाबर से लग तो नहीं रहा था लगेंगे छक्के. मुश्किल. ये वो किसी ने स्टैट भी निकाला हुआ था ना कि पावर प्ले में इसका छक्का है ही नहीं, पता नहीं कितनी डिलीवरीज के लिए 200 एंड समथिंग जो आज ज्यादा हो गई होंगी. जो जस्ट बाय द वे पावर प्ले में जो छक्के मार लेता है उसे बाहर बिठाया. हाँ, ये पावर प्ले किया. एग्जैक्टली. सो मेजर रीबिल्ड की तो डेफिनेटली जरूरत है, बट आई डोंट नो हाउ दे विल बी एबल टू मैनेज दैट. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. एक अब्बास अफरीदी का नॉक और एक शाहीन के एंड में 2 छक्के. वो जो अनबीटन 13 मारा गया ना, दैट इज व्हाई ही गॉट प्लेयर ऑफ द मैच, नॉट हिज 3 for 22 विद द बॉल. एज गुड एज ही वाज विद द बॉल, ठीक है. 3 for 22 एंड अनबीटन 13 बनता उसी का था, मगर जिताया तो मैच एंड में उसी ने आपको. वरना क्या होना था कुछ पता नहीं. तुम कह रहे हो कि वही उनका जॉश लिटल जो है वो अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर बैठ गया था या काफ मसल, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर. होपफुली इज फाइन. जिस बात में हम साथ बैठ के मैच देख रहे थे, कर्टिस कैम्फर आए हैं ना जब जॉश लिटल इंजर्ड हुए, हम दोनों हमने कहा ये विकेट लेगा. उसी बॉल पे, पहली बॉल पे विकेट, बॉल पे फखर गया. ठीक है. सो दे हैड मेड अ कंप्लीट हैश ऑफ दिस चेस एज वेल. बाकी बॉलिंग में अगर मैं देखूं तो शाहीन की तो बात कर ली, ठीक है, गुड परफॉर्मेंस व्हाटएवर. आमिर का शायद ये आखिरी मैच था पाकिस्तान के लिए. 2 for 11, ओके फाइन, गुड इनफ. नहीं आमिर अगर he had a decent tournament barring the super over. Apart from the super over he was our best bowler pretty much. नसीम से कुछ बेहतर ही था शायद अगर आप ओवरऑल देखो. हाँ नसीम आज खेला नहीं, आज अब्बास अफरीदी आ गया था. बैटिंग में तो 17 दे दिया मगर bowling was really poor. Very poor. None for 31 in 3 overs जिसके अंदर फुल टॉस हैं, वाइडें, स्लोअर वन एग्जीक्यूट हो नहीं रही थी. लेकिन चलो अब्बास अफरीदी को अभी मैं कुछ नहीं उस पे क्या ही कहें यार. बच्चा है वो, फ्यूचर के लिए ठीक है. पहला मैच खेला था. I don't mind resting someone to give him a go. मैं तो कह रहा था अबरार को भी खिलाओ. वो बच्चा ओडीआई वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग रिजर्व था और इस वाले में वो स्क्वाड मेंबर था. और ये सिर्फ वर्ल्ड कप पे स्क्वाड मेंबर नहीं था, इंग्लैंड का टूर, आयरलैंड का टूर, सॉरी आयरलैंड देन इंग्लैंड देन यूएसए, कैरेबियन तो आप पहुंचे ही नहीं. टीम बनाकर गए थे कैरेबियन वर्ल्ड कप के लिए, कैरेबियन तो आप पहुंचे नहीं. अबरार बगैर एक मैच खेले पाकिस्तान वापस आ जाएगा, अपना बकरा ज़बा कर रहा होगा.
क्या सीन है ये, क्यों सीन है ये, कैसे सीन है ये शादी? ब्रेक इट डाउन फॉर मी। आई एम स्पीचलेस। ही इज स्पीचलेस। इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बच्चे ने किसी का बिगाड़ा था जो उसको आज का मैच भी नहीं दिया? क्या बकवास है। और यूएसए वाला भी मिल सकता था। न्यूयॉर्क में मैं मानता हूं, न्यूयॉर्क पे 4 पेसेस वाज अ करेक्ट स्ट्रेटजी टू गो विद। बकवास है यार। It's I can't even imagine what that kid must be going through कि यार मुझे तो मौका ही नहीं मिला और मैं जलील हो जाऊंगा। नहीं, और वो तो लोग तो बातें करेंगे, उस पे तो कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, स्पिनर्स की वैसी किल्लत, आपके पास तो स्पिन बॉलिंग वो एसेट्स ही नहीं है। आप जो एक है उसको डेवलप ही नहीं कर रहे, उसको भी आप स्टंट कर रहे हो। हारिस आपने फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिए। आई डोंट नो व्हाट द प्लान इज। प्लान का कुछ पता शायद नहीं है, सलमान अली आगा को एक्सटेंडेड रन दो अब। वेटिंग इन द विंग्स तो वही है। बट दिस होल टीम नीड्स wholesale changes. यार T20 क्रिकेट में तो you have to go absolutely wholesale because after this T20 की ही बात करें, just by the way ODI टेस्ट। मगर रॉक बॉटम हमने इसलिए बोला है क्योंकि T20 फॉर्मेट कुछ थोड़ा बहुत जिंदा रखता रहता था पाकिस्तान को। वो जो मर गया ना, जो बहुत विजिबली मर गया, ठीक है, पोस्टमार्टम ही हो रहा है यहाँ पे, ऑटोप्सी कर रहे हैं साथ और मैं, ठीक है, और ये अभी नहीं मरा। नहीं, वो ये कुछ देर का मरा हुआ है। ये हम नहीं कर सकते। सर्जरी तो बिग बॉस। ओ, सर्जरी तो बिग बॉस करते हैं। सर्जन तो वो है। सर्जन तो वही है, और तो कुछ हमारी भी सर्जरी कर सकते हैं चाहे तो। बट या आई गेस they'll have to really have some honest conversations. Babar should really step down for his own good. अपनी बैटिंग का ही फायदा देख लो। हमने पहले भी बोला था, फिर बोलेंगे, 1.5 साल पहले तक कोहली बाबर वाली कंपैरिजन कॉन्वर्सेशन ऑन थी यार। 1.5 साल से ऑफ हो चुकी है। फैब 5 था, अब वापस फैब 4। हाँ, अब तो आई थिंक आई डोंट नो, that conversation has closed. He is not like competing at that level or even close to it, and now he'll have to have some spectacular years for people to believe that he's still that Babar Azam. अगले 5 साल उसे कंसिस्टेंटली स्कोर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इन टूर्नामेंट्स स्कोर करना पड़ेगा टू बी काउंटेड एज अ ग्रेट। और ये टूर्नामेंट्स के अंदर बारिंग अ फ्यू 2019 का वो ओडीआई वर्ल्ड कप निकाल दो और 2021 का T20 निकाल दो वर्ल्ड कप, इन दोनों को निकाल दो तो फेल ही किया। 2021 में भी 2-3 इनिंग्स ही थी ब्रो। चलो अच्छा खेला था ना, इंडिया के खिलाफ मारा था। हाँ, यू कैन डिस्क्रेडिट दैट, लेकिन बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ ही हैज सो मच मोर टू प्रूव। और अभी तो शुक्र करे कि अभी सिर्फ क्या, ही इज व्हाट 30 सून, ठीक है, अभी 30 का हुआ नहीं है। यू स्टिल गॉट अ गुड, इफ यू वांट टू, अगर फिटनेस वगैरह रखी, 8 साल भी हो सकते हैं, 38 तक भी चल सकता है। बट बाबर को भी अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उसने हर फॉर्मेट को किस तरह लेकर चलना है। जिस तरह गैरी कर्स्टन ने कहा था, these players have been playing for a long time, it's up to them how to figure things out, like वही adapt or die। हाँ, इनको तो नहीं आप सिखा सकते हो ना कि क्या करना है इनका। हाँ, क्या आई डोंट नो, कुछ भी नहीं कर सकते ब्रो, जस्ट रिजाइन। अडेप्ट किया नहीं तो डाई हो गया ना, जस्ट रिजाइन। या इवॉल्व, क्या था, इवॉल्व और गेट लेफ्ट बिहाइंड, दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। सीधी सी बात है बहराम, एक ही सोल्यूशन है इसका, बाबर आजम नीड्स टू डिजाइन फॉर हिज ओन गुड, for Pakistan's good and for his own good. Simple सी बात है भाई, you cannot carry this team नहीं, अब नहीं, आप पता है, this just too much baggage, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा fractures हैं टीम के अंदर, और fractures है टीम के अंदर इस वक्त। तो I'm pretty sure कि लड़ाइयां हो रही होंगी, वो नहीं हुआ अभी। A lot of people are saying the reason Ifti got dropped is because he liked that tweet of Imad Wasim's batting clip, और Elon ने अगले दिन likes ही बंद कर दिए। Such an ill-timed like from Ifti Mania कि एक दिन वेट कर लेता तो ये होता ही ना। मगर पता है, इट्स नॉट एन अनबिलीवेबल स्टोरी। टीम को ये बात पता चली होगी तो उन्होंने कहा होगा यार ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट है, हो सकता है इसलिए बाहर हुआ। नहीं, आई थिंक वो तो परफॉर्मेंस पे ही बाहर हो जाना चाहिए था। सही, वो सही बैठा। बट वो भी एक चला है ना, आई मीन दिस वाज समथिंग, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट वाज। लाइक तो था उसको तो। और चलो शायद कोई गलती से हाथ लग गया हो, आई डोंट नो, कभी कभार लोगों के लग भी जाते हैं। वकारी यूनुस का एक दफा लग गया था, ठीक है। विनी जूनियर का भी लगा हुआ ना एक दफा गलती से, या तो क्या पता, इफ्ती मीनिया भी बुजुर्ग आदमी है, गलती से हाथ इधर उधर लग ही सकता है यार। बट एनीवे, देयर इज अ नीड फॉर चेंज। इमाद वसीम हाइलाइटेड दैट, ही वाज लाइक दिस इज नॉट माय डोमेन बट देयर इज अ नीड फॉर चेंज। और ड्रास्टिक चेंजेस ही बनते हैं इस पॉइंट पे, बिकॉज you've got an entire 2-year cycle ahead of you. You go into that 2026 World Cup with a team that is completely rejuvenated. ये वाले scars और wounds आप लेकर आगे नहीं चल सकते, वो बैगेज बहुत आपको ऊपर भारी पड़ जाता है। ये हालात हो गए हैं कि मैंने लोगों को देखा है, they're advocating for Shan Masood to come back in the T20 team. नहीं यार, प्लीज नहीं, बट ये हालात हो गए हैं बेचारे। and you can even look at them playing today's match, right? पाकिस्तान की जो टीम थी, they looked completely out of it. वो एक उसके कंधे पे बॉल लगी है, रिजवान अपील कर रहा है कि मैंने कैच पकड़ लिया है। नहीं, वो शुरू में तो जब विकेट लिए तो बड़े खुश थे बाबर और शाहीन भी। वो तो आमिर ने भी ये किया है, ये देख भी कर रहे थे, ये शर्म करो वैसे बॉयज।
ये सेलिब्रेट कर रहे थे। खैर उसके What he बाद meant was कि 2 विकेटें और 11 रन दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। I mean if that was his last game for Pakistan तो चलो ठीक है, बुरी नहीं थी बात। हाँ हाँ, बात ये उसी नोट पे इमाद टू was the pick of Pakistan's bowlers. A better batting 3 for 8 effort would have gotten him the player of the match. ठीक है, 3 for 8, 4 पे आउट हो गया, whatever. मैं कहने लगा था जब विनिंग रन्स मारे हैं ना तो शाहीन और बाबर का जो आपस में नॉट था पता चल गया। Yeah. That told you a story. That frame was, क्या कहते हैं, picture is worth 1,000 words or something. That was like a million words right over there, right? हारिस रऊफ ही रह गया जिसकी bowling में बात नहीं की, 1 for 17, but god damn it, these guys did not kill off their batting lineup. इतने मौके थे। 1 for 17 भी फिर रेट्रोस्पेक्ट में देखने लग जाते हो आप कि क्या सीन है ये, आपसे वो ऑल आउट ही नहीं हुए। स्टॉप प्लेइंग विद योर फूड, ईट इट। फेजेस में हारिस ने अच्छी बॉलिंग रही, पहला ओवर हमेशा गंदा रहा है उसका, क्लच मोमेंट्स में ही फेल्ड। या बिग टाइम हारिस राव फेल्ड। वो यूएसए वाले मैच पे इस पे भी काफी ब्लेम जाएगा कि यार कैसे तुमने 12 रन नहीं कंसीड डिफेंड किए 3 बॉलों में। हारिस रऊफ डेथ स्पेशलिस्ट Yeah. जो हम कहते रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को अपना जो रोल था उसमें पूरा मौका मिले, इफ्ती को मौके मिले, हारिस को मौके मिले, नहीं कर सकते। दे फेल्ड। शाहीन को नई बॉल कम मिली है, नहीं कर सका। नसीम शाह निकाल दो, उस बच्चे को कोई कुछ नहीं कह सकता, नॉट ऑन आवर वॉच। इसमें सुपर ओवर में आमिर को गालियां दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा आमिर को भी खैर और कुछ और वजह है उससे देनी है गालियां तो दे देना, हम माइंड नहीं करेंगे। बट या उसके बाद हारिस रऊफ डिड cock it up majorly in those clutch moments. Shaheen did not have a good tournament. आखिरी मैच निकाल दो, कुछ भी नहीं किया। मैं तो यार इम्प्रेस्ड था उनसे। कर्टिस कैम्फर 2 for 24 और बैरी मकार्थी 3 for 15। उनको भी यार सलाम है, सलूट ठोको उनको भी भाई, क्या पाकिस्तान का हशर कर दिया था कसम से। 55 क्या था, 56 for 5, 57 for 5 था शायद, जो कि पाकिस्तान ने एक जमाने में श्रीलंका को भी किया था एशिया कप फाइनल में। If you haven't watched that game, spoiler alert, पाकिस्तान लॉस्ट। नहीं क्या मतलब haven't watched that game, सीरीज चल रही है गया वो वापस नहीं देखना। तो खैर 57 for 5 पे तो लग रहा था ना पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगी फिर से। गाली देने का दिल कर गया था तुझे एक सेकंड, वो क्यों याद करा दिया यार? बस इस तरह की टिडबिट्स हैं, यही तो, इसलिए तो लोग हमारा शो देखते हैं। अच्छा सो या आई मीन टेरिबल बैटिंग परफॉर्मेंस बट समहाउ यू गॉट ओवर द लाइन। बॉलिंग में अगेन प्लेड with your foot for too long. They did not. आयरलैंड को कहीं से भी 106 पे नहीं पहुंचना चाहिए था। 32 for 6 के बाद तो 106 पे पहुंचाना टीम को क्रिमिनल है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ब्रो। ये तौबा नहीं इतनी नहीं है, इतनी ह्यूमैनिटी नहीं हो गया, वो और बड़ी हो रही है जगहों पे। या सो अगेन सॉरी, सिंपैथीज विद अबरार अहमद एज वेल। बाकी क्या ही बात करें, बैटिंग में वो पावर प्ले वाले स्कोर्स गिना दिए थे, आपको डरे हुए लगे सारे। It's a team which I don't even know, like they might be like 4 different individuals in there with 4 different ideas. ठीक है, 4 से ज्यादा ही लगा, कोई सिनर्जी नजर नहीं आई Zero. कि हम ये करने आए हैं। Could not maximize the power play, could not finish games off, could not pace their innings properly. Not at all. Babar is as well complete shit show। ठीक है, और मतलब bowling में यही डिसिप्लिन ही नहीं था, न्यूयॉर्क की सरफेस को जज ही नहीं कर पाया आपने उन चैनल से bowling ही नहीं कराई। You gave away too many runs at times where you shouldn't have. Fielding didn't help at all. Half chances going down, proper chances going down. मिसफील्ड पे मिसफील्ड। एक चीज अच्छी नहीं थी, एक चीज अच्छी नहीं थी। एक ऐसा वो नहीं था, हम कह लें जो फैसेट ऑफ द गेम है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहें यार इसमें एक्सेप्शनल थी पाकिस्तान। नहीं थी। हाँ, यूजुअली बचा जाती है पाकिस्तान को कोई ना कोई एक चीज, ठीक है। कभी कभार फील्डिंग ही होती है, वो weirdly enough कुदरत होती है, वो भी कभी कभार कुदरत होती है। कुदरत इज द 4th फैसेट, ठीक है। कुदरत ने भी इस दफा ना फुल फ्लिप पाकिस्तान ऑफ। नहीं हेल्प की थी हमारी। हाँ, कुदरत ने अपने काम कर दिए थे भाई, इंडिया के खिलाफ पूरी कुदरत चली थी, नहीं कर पाया, उसका फायदा ही नहीं उठा पाया। सो क्या ही कहा जा सकता है यार, इससे प्रूव यही होता है कि पाकिस्तान इज अ शिट टीम। या एंड आई मीन इट इज रियली आयरॉनिक मोमेंट फॉर द सिलेक्टर्स एज वेल, जो पता नहीं कितने हैं, ठीक है, वो भी तो एक सीन है ना सारा। और एक तो सिलेक्टर टीम के साथ जा रहा होता है, सीनियर टीम मैनेजर बनके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए। I know that there's one other example of a selector staying close to the team, and that is what's his face, George Bailey. मगर उसको भी मैं हर्डल में घुसते हुए नहीं देखता। वो टीम मैनेजर तो नहीं होता ना। हाँ, वो हर्डल में नहीं घुसता। और जॉर्ज बेली जो है उसको कैप्स नहीं प्रेजेंट होती। हाँ, उसको कैप्स भी नहीं प्रेजेंट होती, बिल्कुल भी नहीं होती। बाकी वो किसी के फेवर से नहीं आया हुआ। जॉर्ज बेली इंडिपेंडेंटली ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, एंड ही इज डन अ गुड जॉब एजंट ही। जो भी वो कर रहा है उससे फिर सीख लो। अगर आपको हैंड्स ऑन ही होना है तो फिर वो कर लो जो जॉर्ज बेली करता है यार। कैरेबियन की टीम से लेकर बैठे हुए थे, पहुंचे ही नहीं वहां तक, कितनी शर्मनाक बात है। मुझे एक बात याद आ गई है, वहाब रियाज, तुम्हें याद है जब
लाहौर पूरा फ्लडेड हो गया था और ये हाँ, अपनी गाड़ी लेके पहुंचा हाँ। इसका क्या काम था? ये तो स्पोर्ट्स पता नहीं भाई, Minister नहीं था। ऑप्टिक्स होती सारी। फिर जाता और फ्लोरिडा में पोचे लगाता भाई, वहां पे भी पानी खड़ा हुआ था, निकालता वहां पे, चूसता पानी को जमीन से, मुझे नहीं पता। आई मीन व्हाट इज ही? What is he? मेरे अब्बू एक बात करते होते हैं, उनकी बड़ी पेट वो है, जब भी कोई चीज़ बुरी होती है ना, ही टेल्स मी टू डू समथिंग, आई डोंट डू इट, दैट थिंग गोज रॉन्ग, वो तब बोलते होते हैं। तो पाकिस्तान को मैं यही बोलूँगा कि फिर अमेरिका से हारे हो तो होर चुप हो, ऐसा ही है ना। तेरे अब्बू ये बोलते हैं, मुझे पता नहीं था बचपन में कि बुरी चीज़ है। ये अब्बू ने हैंड किया था मेरे साथ बचपन से, there were so many things which I learned later on were bad things, like swear words and stuff like that, which I was like, damn man, क्या ही परवरिश हुई, उसके बावजूद हम गालियां नहीं निकालते शो पे। Dad's a great guy though. Yeah, कभी कोई dishonest काम नहीं किया, so that's where he is the role model. But anyway, चलो यार वो करो, बताओ जरा कॉर्नी सा गिव अवे विनर बता। कॉर्नीज का विनर थी आयशा सोहेल, जिसने बोला था शाहीन अफरीदी वुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच। दो बंदों ने बोला हुआ था, एक आयशा सोहेल थी और एक और था जिसने जब आधी इनिंग्स होगी पहली तो उसके बाद कमेंट किया था। ये नहीं तो चलता भाई, वो काउंट हम नहीं हुआ। अन्ने नहीं है। ठीक है आयशा सोहेल, गुड ऑन यू, Congratulations. एंजॉय योर पॉपकॉर्न, रीच आउट टू साथ, नॉट मी। रीच आउट टू मी या प्रो स्पोर्ट्स, इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी हमें मैसेज कर दें, हम आपको आप एड्रेस देना होगा, कॉर्नीज का गिवे पे पहुंचा देंगे। उसके अलावा बहराम, हमने अपने स्पॉन्सर्स की तो बात ही नहीं की। हाँ, स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, मगर पहले मैं कॉर्नीज की बात बताता चलूं कि द डील वाज कि पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे ना, उसके प्लेयर ऑफ द मैच पे गिव अवे होगा। पाकिस्तानी निकल गई है, पॉपकॉर्न पड़े के पड़े रह गए हैं। Yeah, this was the last guys. Yeah, so unfortunately टीम ने कहा कि नहीं, आप और पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, नो चांस। ये देखो, ये छीन रही है तुम्हारी टीम तुम लोगों से। Anyway, क्या क्रिकेट वगैरह में वक्त जाया करना है, हमें सिर्फ देख लिया करो, बाकी जाकर पढ़ो, एम्पावर योरसेल्व्स, एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू जाओ। क्योंकि देखो बात ये है कि मैं और बहराम भी इधर बैठे हुए हैं और हम एक रीजन की वजह से बैठे हुए, राइट? दैट्स आफ्टर गेनिंग एजुकेशन। एब्सोल्युटली। हमने एजुकेशन ना ली होती, हम यहाँ पे बैठे ना होते और आप लोग हमें सुन ना रहे होते। ठीक है, बाकी लोग भी चलाते होंगे अपना यूट्यूब चैनल और नहीं उन्होंने एजुकेशन ली, मगर आप तो इसीलिए बैठे हो ना यहाँ पे, आपको पता है 2 पढ़े लिखे लोग हैं सामने, फर्क पड़ता है ना। जाओ पढ़ो थ्रू एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स, वो आपकी हेल्प करते हैं। आपने यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जाना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वो आपकी असिस्टेंस करेंगे इन गेनिंग एडमिशन ओवर देयर, एडमिनिस्ट्रेशन में। वो गेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन अगर पीसीबी में सिखा सकते हैं तो बताना यार। एडमिशन आपका वो दिलवा सकते हैं आपको, हेल्प करते हैं वो। उसके अलावा वीजा में भी आपकी हेल्प करते हैं और अकोमोडेशन में भी आपकी हेल्प करते हैं। बेस्ट बात उनकी जो मुझे लगी थी ना, वो ये थी कि वो आपको असिस्ट करते हैं टिल 6 months आफ्टर यू गेट द एडमिशन, टिल यू सेटल्ड इन अकोमोडेशन के बाद, कि कोई भी मसले हो तो वो आपको वहाँ पे सॉल्व कर सकें। सो दैट्स गुड ऑन देयर पार्ट। उसके अलावा यार वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं, स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एम्पावर सुपर लीग करवाई थी उन्होंने लास्ट ईयर, नाइस वन, जिसमें कराची की टॉप 6 स्कूल्स थे, उनका उन्होंने कंपटीशन कराया। इट वाज लाइव स्ट्रीम्ड, इट हैड थर्ड एम्पायर एज वेल एंड एवरीथिंग, जो कि बिल्कुल छोटे से लेवल पे ये सब कुछ, मतलब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से बेहतर स्ट्रक्चर वहां पे था। या और हमारी फुटबॉल की ब्रॉडकास्टिंग से भी बेहतर था इस वाले के अलावा। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं गाइस, स्कॉलरशिप्स भी बड़ी हैवी स्कॉलरशिप, 5,000 ब्रिटिश पाउंड्स यूके के लिए, और अप टू 5,000 एंड अप टू 50,000 US dollars फॉर US एंड कनाडा। दैट्स अमेजिंग। सो अब मैं अगर आपको सिर्फ चीजें गिनवाना शुरू करूं, ठीक है, फिर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा जरा रिलेटेबल बनाने के लिए। एक और बात थी, हाँ, उनके जो वीजा सक्सेस रेट है दैट इज 98%, और आपको परसेंटेज ऑफ भी मिलेगी, क्या कहते हैं वो, कंसेशन मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी अगर आप प्रो स्पोर्ट्स के थ्रू आते हैं। उन्हें जाके बताएं यार हमने प्रो स्पोर्ट्स पे आपका देखा था एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट का, और हम उनकी तरफ से आए साद और बहराम की तरफ से, तो वो 50% ऑफ देंगे आपको इन कॉलेज एडमिशन फी। चलो गिनवाना शुरू करूं। That's a sizable chunk. That is a massive chunk. चलो गिनवाना शुरू करता हूं मैं। ठीक है जी, फायदे बताते हैं आपको एम्पावर एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई करने के लिए, बाहर जाने के लिए, सही है।
First, of course, they'll help you with your admissions. सही है. They're gonna help you secure your visa, 98% success rate. Wow. उसके बाद यार आपको accommodation में ये help कर रहे हैं वहाँ पे, जो कि बहुत एक daunting और intimidating चीज़ होती है. उसके बाद they're gonna hang around and help you adjust for 6 months. That's a long time, and these are all former international students as well who run the show. Yeah, Danish Dadaboy, the CEO, is a former इंटरनेशनल स्टूडेंट. सारी की सारी टीम पढ़ के आई है बाहर से, वो गुजर के आए हैं इसके थ्रू, तो वो आपको हेल्प करेंगे. मतलब दानिश दादा बॉय इज अ नेम व्हिच कैन नॉट गो रॉन्ग. यू कैंट गो रॉन्ग विद दैट नेम. नेट्रवालकर की तरह. नेट्रवालकर, दानिश दादा बॉय. हाँ, दादा बॉय. बॉय. तो खैर ये हेल्प करेंगे आपकी वहां पे 6 months के लिए. आफ्टर देव हेल्प अकोमोडेशन वगैरह सिक्योर करने में, वीजा एप्लीकेशन डिस्काउंट आपको मिल रहा है. स्कॉलरशिप के लिए पोटेंशियली आप क्वालिफाई कर सकते हो. As someone who went abroad as a 17-year-old to study engineering, पहले तो electrical engineering में था, फिर management engineering में चला गया. यार आप छोटे होते हो. पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं they are pampered, spoon-fed, exactly. बहुत आपको बचपन से ना सब कुछ प्लेट में मिल रहा होता है. You don't really know how to take care of yourself. So it's not just the education style, जो by the way यहाँ पे रट्टे-शट्टे for the most part होते हैं. वहाँ जाकर it's actual application and understanding of the content and material that you're supposed to study. तो बहुत एक बड़ा shift होता है. It took me a year to adjust to that. I had failed 3 courses in my first year. मैं बाहर होने लगा था. ठीक है, वो तो शेली वॉसन मेरी काउंसलर ने बचा लिया कि बहराम एक ही कोर्स 2 दफा फेल किया, इसको बचाओ. Shameless name dropping. I mean, if Shelly is watching this by any chance, I love you, Shelly. उसको मैंने thank you कार्ड भी बना कर दिया था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था. But I could not fail a single course thereafter, and I still had like 7 semesters to go. ठीक है, या 6, वो मेरे 7 हो गए थे क्योंकि कुछ कोर्सेज कवर अप करने थे. तो यार कर गया मैं, बट इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट. इट्स स्टिल द हार्डेस्ट थिंग आई एवर डन. ठीक है, इंजीनियरिंग एट वाटरलू. और मुझे अगर ये सारी हेल्प मिल जाती ना तो मेरा बड़ा फायदा हो जाता. आई वॉज यंग, आई वॉज नाइव, आई डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. ऑब्वियसली बाहर की आप फर्क चीजें सोच रहे होते, पार्टी शार्टी करेंगे, वो तो हो जाती है, मगर फिर आपके लग भी जाते हैं. सही है, लहसुन के तड़के. Exactly. So you need to be as best prepared as you possibly can be. These people will set you up for success. Literally whatever money you pay them, जो कि वैसे ही 50% of the actual money होगा, डिस्काउंट तो हमारी तरफ से मिल रहा है. Wowzers. This is priceless stuff, guys. मैं और साद ऐसे ही नहीं कोई स्पॉन्सर उठा लेते. We actually have to believe in the product. And when they came to us, we were like, 100%, yeah, these are the sort of people that we want to promote as well. So go and empower yourselves with Empower Education. With Empower Education. Educate yourself, become empowered with Empower Education Consultants. Wow. Yeah, and they're literally doing God's work, man. I cannot tell you enough कि कितनी ज़्यादा help होगी आपके लिए. As someone who struggled big time, पढ़ाई के सिलसिले से, living alone, accommodation is big. ये एप्लीकेशन है, वीजा, ये सारा कुछ बड़ी खप है यार. बंदा बहुत डर जाता है. तो आप इनकी मदद लो और जाकर अपना होराइजन ब्रॉडन करो, अपना दिमाग खुले करो. क्या पढ़े रहोगे बाबर आजम और रिजवान और इनको कटो, उनको आपस की बात है. आई लव पाकिस्तान. उनके लिए आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान. That's great. Wow, strong army, great. ये तो बात सच है. तो anyway, आप यार मैं गारंटी करके दे सकता हूँ, बहुत प्यार है मुझे इस मुल्क से, मैं वापस भी आया हूँ, मगर आप यहाँ रहकर अपनी ग्रोथ को स्टंट कर दोगे. अपनी ग्रोथ पे एक्सपोनेंशियल वाला क्या कहते हैं वो मल्टीप्लायर लगाओ. जाओ कहीं पढ़ कर आओ भाई. अगर कर सकते हो कर लो, अगर नहीं कर सकते सीख देयर स्कॉलरशिप्स. और बाबर रिजवान इनको छोड़ो, सिर्फ हमें सुनो, हम बता देंगे सब कुछ यार. जाके पढ़ो और हमें सुनो. हाँ, we got you as far as cricket is concerned. ये लाइफ है. Which brings us to our Patreon account. हाँ जी, आप हमें उधर भी सपोर्ट कर सकते हैं $5 per month पे. उससे होगा ये कि आप आ जाएंगे डिस्कॉर्ड में. एक स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल, जहाँ पे आप मुझे और बेराम के साथ मेरे और बेराम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. बाकी भी जानीज है वहाँ पे. जानी वरुण एल्वाकोंडा, जो एल्वाकोंडनीज OG जानी ऑफ द पॉडकास्ट, ऑनररी जानी. हमारे एडवांस स्टैट्स कई दफा उसने ला कर दिया. मैं जाकर देखना पीछे वाले एपिसोड में फखर की जो हम एंट्री पॉइंट की बात कर रहे थे, वरुण की वजह से था, जो कि करना चाहिए. हाँ, अब लोग डायरेक्ट जानी जो है वरुण से चीजें मांगते हैं. उसने भी उनको एम्पावर कर दिया इन सर्टेन वेज. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, साद and I, is that we're trying to create a cricket community which discusses the sport intelligently. Intelligent cricket conversations or intelligent cricket discourse. So हाँ, basically cricket पे discourse हो ना. ये हम पर्सनल होना भी बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करते. If someone has said F you to a person in the server or a player of any team, you're out. If there's any sort of racism in which you say like you South Africans, you Pakistanis, you Indians, you're out. कोई भी उस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं करते हम लोग. बाहर. हाँ बिल्कुल, सीधा आउट.
ठीक है, उंगली खड़ी कर दूंगा मैं, थर्ड अंपायर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अंपायर की उंगली खड़ी हो ही जाएगी। हाँ, so I mean, thank you to all the Johnnies for helping us form this already growing and booming academic learned community जहाँ पे बड़ी सोच समझ कर क्रिकेट में बात होती है, and I love that. I actually look forward to opening the chat. Amazing bunch of people, already kind of feel like family. Thank you so much existing Johnnies for all the love and support. आपको भी मैं encourage करूंगा इसका हिस्सा बने, and let's together enrich, हम आपका enrich करते हैं cricket watching experience via this podcast in the chat. You enrich ours as well, and together we can maybe someday completely change the landscape of sport coverage in Pakistan. Sport coverage in Pakistan, इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर पेट्रियन के थ्रू नहीं कर सकते आप, तो इजी पैसा के थ्रू करने लें। कल मुझे क्या हुआ बस खैर है कर तू 0319360254 इज द नंबर। उसके थ्रू आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं 1500 पर मंथ देके। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बैंक अकाउंट तो होगा, उसके थ्रू कर लें। आप डीएम कर दें हमें, इंस्टा ट्विटर कहीं पे भी, वहां से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो भी नहीं है, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, अगर वो भी नहीं है, yeah. वो कर क्या रहे हो? वैसे क्या सीन है? अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ, बैंक अकाउंट अगर है, इंटरनेट रखा हुआ, बैंक अकाउंट नहीं बनाया हुआ, शर्म करो। अगर नहीं है तो हमें ढूंढ लो। हाँ? E11 में हमारा ऑफिस है, yeah. ईद आ रही है, इधर नहीं होंगे हम। ईद के बाद आ जाना इधर, yeah. हमें 1500 मुंह पे मार के जाओ। या किट्स ले दो ओरिजिनल, मुझे और साथ को साल की मेंबरशिप डन। एक बंदे को लेकर देते ओरिजिनल किट, आधे साल की मेंबरशिप डन। देखते हैं उस पे भी। अच्छा, तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दिए हैं। हाँ ना, अगर बहराम को दी और मुझे ना दी तो फिर मैं 6 महीने के लिए तो नहीं रख रहा। अच्छा, और जस्ट रीइटरेट एज आई ऑलवेज डू, यार ये जो सारे पैसे हैं, पेट्रियन, इजी पैसा, बैंक अकाउंट या हाथ में दे रहे हो, ये मेरी या साद की जेब में नहीं जाते, ठीक है? हाँ, हमारी तो जेबें बिल्कुल मुक चुकी हैं। उस दिन मैं गया हूँ यार, मैंने एक जंपर खरीदा एडिडास के साथ, मैंने कहा भाई मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, माय गॉड, सीन ही नहीं है। माय गॉड, या वो स्वेट शर्ट थी, खरीद भी लिया तुमने? अब पसंद आ गई थी, मगर कसम से अभी तक अजीब सा फील हो रहा है। मैं तो गया ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से शॉपिंग पे। Anyway, ये हमारी जेब में नहीं जाते भाई पैसे। These go towards making this podcast a financial success, because if this podcast is financially feasible, we can bring you even more grade A quality content across sport. क्रिकेट पे तो मैं हमेशा आपके सामने बैठा होता हूँ साथ के साथ। यार फुटबॉल में ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, स्काउजर समर, वो एलेक्स जो है, वो इतना काम करता है। फुटबॉल में हमने बड़े, एक तो यूरोस का ड्राफ्ट था, बड़ा फन था, वो जाके देखो। अभी कोपा अमेरिका का भी आ रहा है, इसी वीक आ जाएगा, वो भी जाके देखना। उसके अलावा बहुत ज्यादा कंटेंट लाइन अप है फुटबॉल यूरोस का ऑब्वियसली। उसके अलावा WWE का भी वीकली शो आ रहा है, बहुत फन है वो भी। और क्रिकेट का तो आता रहेगा, उस पे तो हम कभी भी, पाकिस्तान बाहर हो गया, हाँ हम नहीं छोड़ने वाले, हमारा चलता रहेगा भाई यहाँ पॉडकास्ट। वी आर प्रोफेशनल्स ओवर हियर। हमारा पाकिस्तान से थोड़ी चलता है, या क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर भी बड़ी दुनिया है। जिस दिन क्रिकेट खत्म हो गई उस दिन सोचेंगे, उस दिन फिर बैठेंगे, एक दूसरे की शक्लें तकेंगे और देखेंगे क्या लाइफस्टाइल पॉड शुरू करना है। झींगे शिंगे पका रहे हैं शो पे, झींगे पका लो, झींगे पका लो। ये साथ जरा स्टोरी तो सुना इसकी। यार ये मैं 2018 में जब गया था रशिया वर्ल्ड कप देखने, तो इंग्लैंड वर्सेस कोलंबिया का मैच था। I believe it was the round of 16 if I'm not wrong. तुमने फैन पार्क में देखा? फैन जोन में गया था, वहां पे मैं देख रहा था, बॉयज भी थे मेरे साथ। उसके बाद कोलंबियन फैन जो थे ना, वो बॉल लाइवली थे, तो उनका जो नारा था ना, जिस तरह हमारा दिल दिल पाकिस्तान होता है, उनका जो नारा था साउंडेड एग्जैक्टली लाइक झींगे पका लो। भाई मैं तो झींगे बड़े पसंद हैं, मैं तो आकर पका भी लूंगा, खा भी लूंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने कोपा अमेरिका का सेमी देखा था, पेरू वर्सेस कोलंबिया। माय रियली डियर फ्रेंड, शी वाज पेरूवियन, तो मैंने कहा चलो आओ बादशाह में जाते हैं, देखते हैं सही तरीके से बड़ी स्क्रीन पे। देखा, कोलंबिया जीत रहा था, तो उस ग्राउंड के नारे जो है ना टीवी से बाहर आ रहे थे, जो कह रहे थे दे कोलोम, दे कोलोम, दे कोलंबिया, तो वो मैं लगाना शुरू हो गया। वो तब गई थी थोड़ा सा मेरे पेरू भी हार गई थी। तो खैर, दैट इज कंप्लीटली ऑफ टॉपिक। एंड या प्लीज यार चाय पानी भर दो, ये पैसे शैसे कंट्रीब्यूट कर दो। वी विल रियली डू आवर लेवल बेस्ट, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तैयारी में। वी वांट टू टेक दिस प्रो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, वी वांट टू मेक इट द क्रिक बज़ ऑफ पाकिस्तान। क्रिक बज़ नहीं, तुम समझ रहे हो ना, तो क्रिक इन्फो से तो कम्पीट नहीं कर सकते, मगर उसके नीचे कोई स्पोर्ट्स हब है ना अगर, तो हम बनना चाहते हैं। क्रिक इन्फो, क्रिक बज़ हमारे कंपेटिटर्स ही नहीं है, जस्ट बाय द वे वी आर ओवरऑल स्पोर्ट्स। या आई गेट दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट एंड all of that stuff. Just by the way, जाके prosports.pk अगर आप लोग नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा लोग ये भी बोलते हैं, कोई भी आर्टिकल आ जाता है हम दोनों के नाम लगने लग जाते हैं,
गाइस राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बड़ा केयरफुली ये जो कंटेंट है ना, कंटेंट स्ट्रीम, ये मैं मॉनिटर करता हूँ, क्यूरेट करता है काफी हद तक। मैं लिखता अब नहीं हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे, वो 4000 से ऊपर बाय द वे मेरे आर्टिकल्स हैं। वाओ। वो लोग लिखते हैं, मैं मॉडरेट करता हूँ, उसे देखता हूँ, एडिट करता हूँ और पब्लिश करता हूँ, ठीक है। आई रन द prosports.pk एज वेल, ये वही है सब कुछ। तो आके ज़रा सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। हाँ, नहीं अकाउंटेबल रखो, हमें भी क्रिटिसाइज करो, हाँ, मगर कीप इट कंस्ट्रक्टिव एंड मेक इट मेक सेंस आल्सो। हाँ, बस पॉइंट ये, मेक इट मेक सेंस। जाके prosports.pk पे स्टोरीज पढ़ो, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स इधर ही मिलेगा आपको, और भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। एक अभी बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था guaranteed Miles Vicar ne, one of my friends back from cricket camp, he wrote a piece on a comparison of Ahmed Shahzad and Babar Azam in T20 World Cups. It's worth a read. Yeah, especially with all the sort of garbage that Shahzad is spewing. Garbage से याद आया मुझे, तुम पहले बात खत्म कर लो। Miles Vicar है, इस तरह बिलाल जट है, और भी बहुत। अभी वो Zain यार, Zain has come in with his advanced stats. Zain analysis उसका आ रहा है, by the way, आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अहमद उमर है एक लड़का, ये खुद ही आए मेरे पास कि भाई मैंने ये करना है, मैं लिख लूं। मैं उनका आर्टिकल पढ़ा, लाइक श्योर मैन, यू राइट गुड, आप आओ। बिल्कुल, आपको अगर लिखना है कुछ और यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द पीस, वी आर नॉट सेइंग हम सीधा छाप देंगे, वी विल रिव्यू इट, इफ वी लाइक इट विल पुट इट ऑन। हम तो ग्रो करना चाह रहे हैं इस कम्युनिटी को, ताकि कुछ इंटेलिजेंट लोग आए, और जो ये अजीबो गरीब किस्म के हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, तो शर्मिंदा ही करा दिया यार। दे हैव कलेक्टिवली लॉस्ट देयर मार्बल्स। पागल पाकिस्तान बाहर हुए या पहले जब हारना शुरू हुआ था, they have literally collectively lost all their marbles, barring a few good eggs. हमें पता ही अच्छे वाले कौन है, फैजान भाई love है, sticks out as a sore thumb over there, or Thor thumb, sore thumb नहीं है, good thumb, Tom thumb, you know, Thumbelina नहीं ज्यादा हो गया, बट खैर और भी कुछ हैं लोग जो अच्छा काम करते हैं, या Thumbo, yeah, oh like Dumbo, yeah, a thumb that flies, I don't know, anyway, वापस आओ। तो अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं, जर्नलिस्ट कुछ अच्छे भी हैं, और पहले हमने फॉर्मर क्रिकेटर्स को जलील किया था, आज मैं जरा जर्नलिस्ट को भी कलेक्टिवली जलील करना चाहूंगा। There's this one dude who was holding his crotch. सबसे पहले तो ब्रो जर्नोस ना बोलो इन्हें। हाँ, clout chasers. Yeah, so you tell me, I only saw a glimpse of that video in which that dude who screams a lot, पिंडी में, I don't know his name either. चीख ही रहा होता सारा वक्त press box में. He's making everyone uncomfortable. Now he's basically held his crotch on camera. Obviously he didn't strip, but that's still pretty bad. ठीक है? वो एक रिजवान हैदर भाई हैं जो उनके साथ शो करते थे, उन्होंने बंद कर दिया उनके साथ शो करना. So respect to you रिजवान भाई anyway. उसमें भी वो लगा हुआ था बहन का रिश्ता दे दो. हाँ, ये क्या बहन का रिश्ता, ये क्या घटिया बातें हैं, क्या आपकी तरबियत हुई हुई है भाई? PCB. Just by the way, I'm pretty sure कोई ना कोई सुन रहा होगा. शफकत तुम ही सुन, शफकत तू ही सुन ले यार. वैसे शफकत बेचारा क्या कर लेगा? आगे भेज दे वीडियो. जोहा शफकत को सिक्योर करो तुम, उनकी नौकरियां अजाब मत डालो उसके अंदर. तुम कुछ ना कहना, बस सुन लो. यार इनके कार्ड्स कैंसिल करो, इनके कार्ड्स कैंसिल कराना शुरू करो भाई. ये बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं. बल्कि कार्ड्स इनके कैंसिल नहीं कराने तो इनके ट्विटर पे कुछ ताले तूले लगाओ. एक वो भाई हैं हमारे जो हमेशा फॉरेन क्रिकेटर्स के सामने जलील कर देते हैं. कभी सुरेश रैना से लड़ाई हो रही है, अभी मिचेल मैक्लेनगन से जलील हो गए हैं. बात करनी है तो घटिया ही करनी है कि न्यूजीलैंड वाले IPL ना खेलते तो क्या होता. क्या कर रहे हो यार आप? Why are you making an absolute fool of not just yourself but this entire nation? Do you guys realize we're knocked out in a group consisting of Canada, Ireland and USA? And you could talk about the actual cricket like we do on this show. Instead वो क्या है, जियो वाला बॉय मुजम्मिल वो क्या बातें कर रहे हैं कि बाबर की कोई कैंपेन चल रही है और डिफरेंट अकाउंट्स को ना उसने वो ट्वीटें दिखा दी हैं. One of those accounts threatened to sue him. कोई एविडेंस हो, कोई बेसिस हो, उस पे बात करो. We all know that one particular agency has earned a lot of bad rep. मगर अगर मेरे साथ के पास कोई एविडेंस नहीं होगा, हम आपको यहाँ पे चीजें थोड़ी बताएंगे. और अगर आप प्राइम टाइम टेलीविजन पे क्रिकेट पे शो कर रहे हो तो भाई मेरे क्रिकेट पे बात कर लो. इन गेम बहुत गलतियां की हैं टीम ने, उनकी बात करो, क्रिटिसाइज करो, दिल खोले करो, एक तरीके से करो. मुझे पता हो बेराम, गेम के ऊपर किसने क्रिटिसाइज किया. मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, एक्स क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा. ये जो जिन्हें तुम जर्नल्स बोल रहे हो, एक बंदा बता दो जिसने गेम के ऊपर क्रिटिसाइज किया हो. आई डोंट थिंक मैंने फैजान लखानी के अलावा तो किसी को नहीं पढ़ा. मैंने यार ऑनेस्टली इतना इधर उधर देखा नहीं है. ठीक है, ट्विटर पे ही मैं बात कर रहा हूं. बट इट्स बीन लाइक
मैं खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार why does this reality exist? Why do I feel like the only or amongst a few other people, Saad, फैजान भाई और भी लोग हैं, हम नाम हमेशा भूल जाते हैं लोग अच्छे, ऐसी बात नहीं है, मगर they are outnumbered to the point where they are such a tiny minority कि उनकी बातों के ऊपर वो नहीं मॉब इज ऑलवेज लाउडर, वो वाली चीज हो जाती है। करनी तो घटिया बात करनी है, इंसेंस करना है आवाम को। पाकिस्तान हल्का सा अच्छा खेलना शुरू होता है, तड़ियां मारनी है। क्या सीन है भाई तुम्हारा? लाइक व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन? क्लाउड चेसिंग से तुम्हें फॉलोअर्स और लाइक्स और शायद मोनेटाइजेशन के पैसे मिल जाएं, मगर इज्जत तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यार ठीक कर लो अपने आप को। एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं गली मोहल्ले का कप्तान बेहतर होता। आप कप्तानी को क्रिटिसाइज कर सकते हो एक तरीके से, गली मोहल्ले का कप्तान तो बेहतर ना होता ना। ठीक है, ऑब्वियसली ना होता। और साद और मैं तो आज ये भी बात करते कि अल्टीमेटली इट आल्सो सॉर्ट ऑफ कम्स डाउन टू एजुकेशन एज वेल। Empower Education Consultant Exactly. right there, guys. नहीं, क्योंकि क्रिकेट टीम में जो डेप्थ ऑफ एजुकेशन है, अच्छा हाँ, क्रिकेट टीम उससे गेम अवेयरनेस वगैरह शायद रीड करने में इनको ज्यादा डेवलप होना होता हो टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, दैट क्विक मैथ, आई डोंट नो, क्विक मैथ, या आल्सो जस्ट हाउ टू यू नो लाइक कीप अ टीम यू नो ऑर्गेनाइज्ड इन एवरीथिंग, डिसिप्लिन्ड, ड्रिल्स, जिस हम पहले कह रहे थे कि यार जो करने करो अपने टाइम पे, वक्त पे सो ताकि रेस्टेड हो। ये चीजें तो फिर एजुकेशन सिखा देती है। अब देख ही लिया था। अब एम्पावर एजुकेशन वाले पॉइंट पे सॉरी, एक और बात ये है कि बाहर जाकर पढ़ाई तो एक चीज होती है ना, अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है, अपना एक रूटीन में आकर, या यू हैव टू गेट सेल्फ अवेयर, यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्व्स। दैट्स व्हाट एजुकेशन टीचेस यू इन द लॉन्ग रन। आपको एडवर्स एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करना सिखाती हैं वो वाली सारी जो यूनिवर्सिटीज है जहां पे भी आप पढ़ने जाओ। दैट्स व्हाट यू ट्रूली गेन आउट ऑफ इट। पढ़ाई वाली चीजें तो भूल भी जाती हैं अक्सर। हाँ। या मुझे क्या याद होना है कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन की क्लास में मैं सिंप्लेक्स किस तरह सॉल्व करता था। I probably will figure it out in a day, but it'll take me a day is my point. But all of the other learnings from abroad help me, and I feel like यहाँ पे बेचारी हमारी टीम मार खा जाती है of no fault of their own, of course. ये उनकी गलती नहीं है ना। पाकिस्तान में मसला ये है, अगर क्रिकेट खेलनी है तो एजुकेशन छोड़ दो, दोनों वो नहीं हो पाता ना। साइड क्यों नहीं हो सकता? अब आपने निजाम ही इस तरह का नहीं बनाया था कि वो हो सके। अगर ठीक है आप नहीं पढ़े हुए हो, कोई मसला नहीं है उसमें यार, आपने क्रिकेट खेलनी है एट द एंड ऑफ द डे। वो मैं समझता हूँ कि हर बंदा नहीं हो सकता कि एजुकेटेड भी और क्रिकेट भी खेल लो, कोई उसमें मुझे इशू नहीं है। पीसीबी तो स्टेप्स उठा सकता है ना उन्हें अवेयर करने में, डिसिप्लिन लाने में। आप लोगों ने इमेजेस, वीडियो सब कुछ है। 11 बजे तो यार ये लोग बाहर टाइम स्क्वायर पे फेर रहे थे यार। I swear to God, ये तस्वीरें देखी हैं, खुद देखी हैं। और उस वक्त भी तप चढ़ी थी। सुबह 10:30 बजे मैच है, 11 बजे जाओ टाइम स्क्वायर जाओ, मगर वक्त से आकर सो जाओ ताकि रेस्ट मिल जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये यार, हमें रेस्ट की जरूरत होती है। मैंने बताया ना, मैं आज आकर सो गया था फादर्स डे के बाद, ब्रंच के बाद, कि मुझे पता था कि मेरे से शो ही नहीं होना वरना, और मेरे से गेम पे फोकस ही नहीं होना। क्या सीन है? सो देयर इज सो मेनी थिंग्स टू दिस। पाकिस्तान क्रिकेट अगर यहाँ पे आज है जहाँ पे है, उसकी कोई एक वजह नहीं है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आती है, इन अपनी प्लेयर्स की रिग्रेशन आती है, इनके प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, और इनकी गेम अवेयरनेस और लैक ऑफ, क्या कहते हो तुम, मिनरल्स या कोहोनेस, लैक ऑफ कोहोनेस तो है ही नहीं, बहुत डरे हुए हैं। दीज गाइज आर अफ्रेड, फियर ऑफ फेलियर इनको कंप्लीटली इनगल्फ कर चुके हैं। इनसिक्योरिटी, नसीम शाह ने भी पहले ये बात की थी, याद है कि यहाँ पे कोई प्लेयर बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि वो इनसिक्योर है कि उसकी जगह आके कोई ले लेगा। पीछे कोई कह रहा था, याद है सवालों में एएमए में कि पीएसएल का क्या ग्राफ नीचे है। पीएसएल इज नॉट द इशू, द इशू इज कि पीएसएल में उनको एनवायरमेंट्स मिल जाती हैं फ्लरिश करने के लिए, वहां वो नर्चर हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो हो ही नहीं पाते नर्चर। तो बहुत मसले हैं, आपका कोई एक मसला है ही नहीं। और मतलब ऑनेस्टली पीएसएल में बहुत ज्यादा इनका ख्याल रखा जाता है, इनको प्रॉपर सेटअप दिया जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में रेहान उल हक जिस तरह काम करते हैं, कराची किंग्स में अब, लेकिन हैदर भाई हैं, मुल्तान में हैदर भाई किस तरह ख्याल रखते हैं। हैदर भाई इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, वी नो हिम पर्सनली, और वो किस तरह काम करते हैं हमें पता है। कोई और भी है यार, नबील हाशमी इज ग्रेट, मतलब सारे हैं जो पीएसएल में मैं नेम ड्रॉप इसलिए इकोसिस्टम वहां पे अच्छा है फॉर budding talent to come and showcase their talent. Sorry, क्या कह रहा हूं मैं, पता नहीं क्या, budding cricketers to come and showcase their talent. There you go. बात यह है ना, क्योंकि वहां पे आप एक फ्रैंचाइज, एक ओनर के लिए काम कर रहे हो, who wants to win at the end of the day, तो वो बेस्ट लोग लाता है उसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब बोर्ड है, ऑब्वियसली चाहता होगा कि जीते, लेकिन उसे पता है अगर ना जीते तो क्या है, हम तो इधर ही हैं। और यार आप जब इतना डर डर के खेल रहे हो, जब आपकी गेम में इतने फ्लॉज हैं, मिस फील्डें आपसे हो रही हैं, डिसिप्लिन आपकी बॉलिंग में नहीं है, बैटिंग आपकी टिमिड है, तो वो किलर इंस्टिंक्ट तो दूर दूर तक आएगी नहीं। बॉलिंग चेंजेस आपकी फारिग। That's why you could not seize the moments in those first two games where Pakistan could have won either of those games.
अच्छा, हमने हारिस रऊफ की तो बात की है, वो 3 of 12 नहीं बचाया उसने, उसमें बाबर की भी इक्वली गलती थी, वो गलती थी फील्ड प्लेसमेंट के साथ। फील्ड प्लेसमेंट बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। यस, मैसिव एरर। यही है, एक चीज नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि यार ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, सब कुछ गलत है। ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है, कर्स्टन को नहीं जाता, उसको निकाल वो दो। तो अभी वो तो चलो शुक्र है, गैरी कर्स्टन विल बी देयर फॉर द रीबिल्ड आई सपोज। कप्तान को जाता है, कप्तान को बहुत ज्यादा जाता है, टीम को, प्लेयर्स को भी जाता है, मगर को जाता है। सिनर्जी जब हो ना आपके पास, तो फिर वो आपकी टीम उस तरह आकर अपने रोल्स पे उतरती भी नहीं है, मुझे लगता है। बट ईच ऑफ देम शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज द परफॉर्मेंस वाज गॉड डैम डिजास्टरस, ridiculously poor. I can't find the correct adjectives because इतनी बुरी थी। अच्छा, याद है हमने एक बात की थी काफ़ी पहले, और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वो रील चली थी जिसमें मैं बात कर रहा था कि लोग मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मेरा आइडियल T20 का सीन ये है कि हर प्लेयर का एक रोल होता है और आपने वो रोल में प्लेयर फिट करना होता है। उस पर लोगों ने बड़ी गालियां दी थी। अच्छा, दी थी तुम्हें? बनती तो नहीं थी, तुम सही बात कर रहे हो। बात ये यू लुक एट द रोल्स एंड देन यू नो जो वेकेंट रोल्स हैं उनको आप ऑक्यूपाई करते हो किसी उसी तरह के प्लेयर प्रोफाइल के साथ। खिलाओ 5 ओपनर टीम में, हाँ, और खिलाओ 5 ओपनर टीम में, और इस तरह की सिलेक्शन करो। सुन लिया करो थोड़ा सा। मैंने लोगों को तब ये चढ़ी थी कि बाबर को कैसे बोल दिया। भाईजान, बाबर ही मेरी टीम में वो एंकर था, जस्ट बाय द वे। पता नहीं क्या सुनते हो, मैंने बाबर का नेम ड्रॉप भी किया था। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस, बट दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर, बट ऑफ कोर्स द बक डज फॉल मोर सो बाबर के कदमों में, एडमिनिस्ट्रेशन के कदमों में, सिलेक्शन कमेटी और बाबर के, एंड द चेयरमैन पे तो चेयरमैन को मैंने वो 3 दी हुई थी ना, क्या कहते हैं, टास्क्स। उसको 3 चीजों पे जज किया जाएगा, विच वाज वुमेन्स PSL, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में, अगर इंडिया ना आता तो सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर हो, बाकी पाकिस्तान में हो, और स्टेडियम अपग्रेडेशन। अब मुझे लग रहा है कि वो तीनों चीजें कर भी दे, जो ये हरकत हो गई है ना, ब्रो, आई डोंट नो इफ इट्स इवन सैल्वेजेबल। मैं फिर भी माफ कर दूंगा, वैसे वो चीजें कर दो। नहीं, मैं अभी गारंटी कर रहा हूँ, तो सुन लो, ये ऑन द रिकॉर्ड, वुमेन्स PSL पे कोई काम नहीं है। और मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ कि ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी वाला टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। यूड बी प्रॉब्ली लकी टू गेट अ फ्यू गेम्स एक्चुअली, दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट। एंड आई डोंट वांट टू बी सेइंग these things do not give me pleasure. I want to be there and covering all of those games from the stadia, but I just know how cricket works, और अभी कोई मसला नहीं होगा, ICC क्लियरेंसेस दे देगी, एंड में रौला डाल देगी BCCI, और आपके टूर्नामेंट का तहस नहस हो जाएगा। ये आप एक्सपेक्ट करो, डिफॉल्ट सेटिंग आपकी होनी चाहिए। इसलिए देखते हैं, मोहसिन भाई जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो शायद कुछ कर दें वहाँ पे। सेनेटर, इंटीरियर मिनिस्टर एंड PCB चेयरमैन साथ वहाब रियाज इज द चीफ सेलेक्टर एंड द सीनियर टीम मैनेजर, ये सब कुछ एक साथ लेके टोपियां ही टोपियां, वेयरिंग मल्टीपल हैट्स। हमें भी टोपी पहना दी, बुरी वाली टोपी पहना दी। टोपी ना इस तरह नीचे कर दें अब अपनी। वो जो तुम्हारा ताज था जो तुम जीते थे ना, ये उससे भी बुरी टोपी। वो टोपी तो अच्छी है, इनकी टोपियां तो बड़ी जलील है। Anyway, I think we've talked a lot about the bottlers. I think the bottlers को जरा साइड पे करें, और भी T20 वर्ल्ड कप में चीजें हुई हैं, उन गेम से बात करें। थोड़ी मजे की बातें करते हैं। हाँ भाई, लास्ट टाइम वी स्पोक वो ऑस्ट्रेलिया नामीबिया वाला मैच हुआ था ना, ठीक है, तो उसके बाद यार पहले आओ USA वर्सेस इंडिया पे। क्या मैच था, माय गॉड, USA ने फंसा लिया था। मतलब ठीक है, इंडिया ने क्या उनको 111 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, या दे नीडेड टू चेस 111 वर्सेस द USA, और अर्शदीप ने 4 for 9 लिया, गुड ऑन हिम। बहुत गंदी बॉलिंग करा रहा था, नीडेड दैट स्पेल, डेफिनेटली नीडेड दैट स्पेल। स्काई को हमने बोला था कि यार, आपसे पूछा था हमने इस शो पे कि हमें बताओ कि स्काई की कौन कौन सी इनिंग्स हैं टफ कंडीशंस में। उसने एक अभी दे दी, एक साउथ अफ्रीका वाली लोगों ने बोली हुई थी, और पिछले T20 वर्ल्ड कप में ही वाज रियली गुड। अच्छा, मुझे बताओ, सो गुड ऑन यू स्काई फॉर शोइंग योर पेडिग्री। यहाँ पे एक सवाल आप लोगों से एक और आ गया। अगला कौन सा प्लेयर है जिसको फॉर्म में लेके आने और अच्छी इनिंग्स खिलवानी, हमें बता दो। स्टोइनिस को करवा दिया, स्काई को करवा दिया, अब नेक्स्ट बताओ। अब बताओ किसको करें। खैर, उस मैच में फिर नेट रिवाल्कर ने अच्छी की, वो क्या कहते हैं इंडियंस, बड़े अच्छे बॉल डाले, गेंद डाले, रोको को रोक दिया, उड़ा दिया। मतलब मुंबई लैड गॉड रोहित शर्मा, राइट? By the way, Kohli 5 runs in 3 innings. Yeah, 5 runs in 3 innings. But चलो न्यूयॉर्क है, तो मैं कहता हूँ अभी ना सोचो इसके बारे में ज्यादा। अब सुपर 8 में आप पता, जिस तरह हमने आंड्रिक नोकिया की उस लेवल पे तारीफ नहीं की, क्योंकि न्यूयॉर्क वाली सरफेस थी, कोहली की उस लेवल पे आप क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया हैव प्लेड ऑल द गेम्स इन न्यूयॉर्क। बाय द वे, फ्लोरिडा वाला जो क्रिटिसिज्म था of no covers or not ample covers being there, super sopper का खराब होना, ड्रेनेज वाले मसले, ये सारे 30 minutes of rain के बावजूद आप नहीं करा पाए मैचेस। इंडिया को भी तो नुकसान हुआ है, उनका भी तो मोमेंटम टूटा है। तो दिस इज अ पुअर लुक ऑल ओवर, नॉट सेइंग दैट्स द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज नॉक्ड आउट। पाकिस्तान
is knocked out because of Pakistan. हाँ. ठीक है, वो बस एक बात समझ लेना. So पाकिस्तान स्क्रूड पाकिस्तान. मेरे Yeah. WWE फैंस को ये शायद याद हो क्योंकि विंस मैकमैन ने बोला था ब्रेट स्क्रूड ब्रेट. अच्छा. पाकिस्तान स्क्रूड पाकिस्तान. the Rawalpindi screw job. Oh damn. नहीं ये तो Dallas screw job थी. अच्छा चलो चलो वो कर लो यार. Dallas में ही खैर था ना USA से. really good game to watch, India versus the USA. USA ने हाँ. बताया कि यार they do mean business. Bro, दो इंस्टेंसेस जहाँ पे यूएस मुझे लगता है बिल्कुल ही हार गई. एक तो स्काई का कैश ड्रॉप किया था नेट वाल्कर ने और दूसरा जो 5 रन्स पेनल्टी पड़ी है. 5 runs penalty वाकई मर आई मीन वो शायद फिर भी इंडिया चेस कर जाता 5 रन्स पेनल्टी, लेकिन इंटरेस्टिंग और हो जाना था वो मैच और फंस जाना था वो मैच. सो ये हुआ था. आई फील के स्काई की बहुत ही शानदार इनिंग्स थी. उसके साथ ने भी भरपूर साथ दिया. यार बड़ा अच्छा खेला कर गया ना वो एंड में. बस that's all that matters. As scrappy as he looked. ब्रो. न्यूयॉर्क में यही करना है ब्रो. बस कर जाओ एंड में. हाँ एंड में किसी तरह जिंदा रह जाओ. हम वो नहीं कर सकते. और स्काई ने अपनी पेडिग्री दिखाई है, बेशक वो यूएसए क्यों ना हो. एंड हैप्पी फॉर नेट ट्रेवल्कर मैन, परफॉर्म्ड इन एवरी गेम, विल प्ले द सुपर हिट्स. ड्रॉप द कैट बट ही प्ले इन द सुपर हिट्स मैन. अच्छी गेम थी, एंटरटेनिंग गेम. मजे की game. न्यूयॉर्क की शायद आखिरी गेम थी. हाँ. उसके बाद ही स्टेडियम उखाड़ दिया. अच्छा यार एक और बड़ी जबरदस्त गेम हुई है वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की. Damn! What a game! Sherfane, my boy! उफ, मतलब कि यार फाड़ के रखी हुई थी न्यूजीलैंड ने. से ये वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरी थी लेफ्ट राइट एंड सेंटर. न्यूजीलैंड वर Watto. हाँ न्यूजीलैंड वर ऑन टॉप राइट. और ठीक है एक डायल में चला कैच ड्रॉप था मगर वो महंगा नहीं साबित हुआ था. 112 पे शायद कोई 9 विकेटें गिरी हुई थी. वहां से रदरफोर्ड ने बचाया है. 149 का टारगेट हुआ रदरफोर्ड की वजह से, हु स्कोर्ड एन अनबीटन 68. क्या छक्के मारे, प्यारे सिक्के. मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ टेक नोट्स Watto. डू टेक नोट्स. याद है क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्विटा ओ के हाँ लिए इसको बिठा दिया था. या इसको नहीं बिठा सकते भाई. शेरफेन रदरफोर्ड ने भी अपनी आकर क्वालिटी दिखाई है, जस्ट लाइक स्काई प्लेड अ ग्रेट नॉक ऑन इन चैलेंजिंग कंडीशंस. सो आई थिंक हिज अनबीटन 68 was the main reason why bro. the West Indies won. What an Alzari took 4 for 19. Alzari. ग्रेट अकेश मोती ने कोई बॉल करा दी है यार. एक किसको बॉल मारा था? मिचेल को. Bro, that ball. One of the balls of the tournament for sure. यूं एंगल हो गया ठक ठक और कितनी तेज थी वो? बहुत तेज थी वो. 100 तक किलोमीटर पर आ रही होगी वो. उनको रिस्क स्पिनर की कमी महसूस नहीं हो रही क्योंकि ग्रेट अकेश मोती ने 3 for 25 ले लिया. साथ अल्जारी 4 for 19. ग्रेट फिन फॉर द वेस्ट इंडीज. न्यूजीलैंड अल्टीमेटली गॉट नॉक्ड आउट मैन. एंड दिस इज आफ्टर रदरफोर्ड ने भी कैच ड्रॉप किया, पूरा ने रन आउट मिस किया. उसके बावजूद न्यूजीलैंड कुड नॉट विन दिस गेम. They've been pretty poor as well. यार पता क्या मसला है? मसला तो नहीं है खैर, लेकिन बड़ा थोड़ा सा मुझे सैड फील होता है इस केस में, श्रीलंका के लिए भी न्यूजीलैंड के लिए भी, बाकी सारी टीमें जो बाहर गई हैं, कि आप पूरे 2 साल आपने लगा के तैयारी की इस T20 वर्ल्ड कप की और 2 मैचेस में आप बाहर. न्यूजीलैंड तो यार 75 ओवर में बाहर. ठीक है. That's sad. और they did bowl Uganda out for 40. ठीक है. लेकिन chased it down, consolation win में क्या फायदा उसका? वो इसी तरह की विन है जिस तरह की आज पाकिस्तान की थी. न्यूजीलैंड बेहतर है मगर उससे बहुत बेहतर है. न्यूजीलैंड का जो था ना बिरामे सीन, एक तो बेचारों को दोनों गेम्स अप फ्रंट मुश्किल मिल गई और उनकी जो पहली गेम हुई वो पाकिस्तान 2 गेम में, बाकी सारी टीमें 2 गेमें खेल चुका था. बहुत लेट स्टार्ट हुआ. बहुत लेट स्टार्ट उनका टूर्नामेंट. खत्म भी उतनी दस्ती हो गया. पाकिस्तान से मेरे बाहर भी हो गए थे यार. वियर्ड तो थोड़ा था. स्केड्यूलिंग हमेशा ही वियर्ड होती है यार. मगर यू नो न्यूजीलैंड इज अ टीम दैट विल बाउंस बैक. ठीक है. अल्टीमेटली वो हमेशा दे ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. मेरी एक दोस्त है बड़ी अच्छी, श्रीतमा. She's a big New Zealand fan. She's from West Bengal but supports the Black Caps like anything. She was really upset. But चलो सिर्फ पाकिस्तानी और श्रीलंकन नहीं रोल रहे, साथ कीवीज भी बेचारे हमारे. यार बाय द वे बाबर आजम को तो हम कह रहे हैं स्टेप डाउन. केन विलियमसन अब it's your time to step down as well from the T20 Probably side. man. I mean he shouldn't even be playing this format. और कप्तानी भी कुछ थोड़ी बहुत डॉजी थी उनका. मैंने जब 5th बॉलर देखा था ना वेस्ट इंडीज वाले मैच में, मैंने कहा था यार ये मरवा जाएगी चीज इनको, और वही चीज मरवा गई. Anyway उसके बाद यार बांग्लादेश played a really good game versus the Netherlands. ठीक है. That was actually a stellar game. बांग्लादेश मुश्किल में पड़ गया था. नेदरलैंड्स चेस कर रही थी. बहुत अच्छा खेल रही थी. नेदरलैंड्स को एकदम से वो विकेट ले ली रिशाद हुसैन ने. और ब्रो वो क्या बॉलर निकला यार. वो तो बड़ा फिट बॉलर है. I think he took 3 for 22 on his T20 World Cup debut. हमें रिशाद हुसैन दे देते. और अब रिशाद हुसैन ने नेदरलैंड्स वाले मैच में 3 for 33 लिया. मगर फिगर से मत जाओ, वो 2 विकेटें जो उसने एक ओवर में निकाली हैं वहां पर मैच जीते हैं. बाकी फिज उसकी क्या ही बात करें. ग्रेड ए वर्ल्ड क्लास स्पेल, 1 for 12 सॉलिड. और शाकिब ने भी भाई फॉर्म पकड़ ली, अनबीटन 64. वाओ व्हाट एन इनिंग. सो उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हो गई एक तरह लाइन में. और they've got Nepal up next so they can feel confident about making the Super 8 stage. नेपाल से याद आया, oh my god,
Nepal versus South Africa. Lost a last ball thriller to the Saffers. यार उस टीम में अगर लम्बी ना होता ना, that rapist, तो मैं sad होता. हाँ, मैं भी sad होता अगर संदीप ना होता. I don't care. Yeah, I don't really give a fuck either. But you know, I am happy for some of their players who really rose to the occasion. दीपेंद्रा सिंह एरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इसका 6 छक्कों का रिकॉर्ड भी है by the way. ठीक है, और 9 बॉलों में 50 है. Good luck breaking that record. 8 बॉलों में तो हो ही नहीं सकती. He took 3 for 21. The part-time leg spinner did better than Sandeep. He took 4 for 19. वो किशन बुरतल जो है. किशन ही है ना? नहीं. बुरतल तो है. कौशल किशन इतना कुछ है. बुरतल है वो इतनी कोई लेग स्पिन रेगुलरली कराता भी नहीं. He took 4 for 19. Dropped a catch. Kind of made up for it. But then Tabby Smasher. तबरेज शम्सी. जूता. ठीक है, वो भी 4 for 19 मार गया और एंड में यार गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स. And South Africa got over the line. Oh, run out हो गया. Yeah. Now that was a great game though. That was a great game. Yeah, but नेपाल पता है वहां पे अगर इनको हरा देती ना तो वो भी कॉन्वर्सेशन में होते. वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए. वरना वो बांग्लादेश नेपाल के गेम के बड़े स्टेक्स होते. That would have been a really interesting अभी one. खैर बांग्लादेश और नेदरलैंड्स पे डिपेंड करता है. बांग्लादेश when their game they threw. Yeah. But अपसेट हो जाता है अगर नेपाल मार देती तो नेदरलैंड्स आर राइट इन इट. मगर बांग्लादेश कैन फील रियली कॉन्फिडेंट क्योंकि शकीब की फॉर्म आ गई है. वो तंजीम भी अच्छा है ऊपर. तंजीम एक तंजीद है बॉलर और एक तंजीम है. अच्छा उल्टे बोल गया. तंजीद बैटर है, तंजीम बॉलर. मुझे दोनों पसंद है. तंजीम हसन साकिब. हाँ, वो बंदा अच्छी खासी पेस मार लेता है. 90 मारते हुए देखे मैंने उसे. I tell him to do something about the facial hair, but it's okay as long as you perform. महमूदुल्लाह यार still around. पता नहीं, एक तो वो still there man. पता नहीं बीच में कोई ऐसा साल आया जो वो 30 साल की उम्र से 60 साल का हो गया, but he's still around. He's still in those positions where he's the one to finish games for Bangladesh. और जितना फिट प्लेयर इनका तौहीद रिदवा है ना, एक प्लेयर मिल गया. अगर मैं कोई एक बंदा उठा सकता ना बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम के लिए, मैं तौहीद रिदवा उठाता. मिडिल ऑर्डर्स में वो इम्पैक्ट लाकर देता है, खूबसूरत बैटर है. मैं रिशाद हुसैन भी उठा लेता इस वक्त. रिशाद शदाब से तो बेहतर चल रहा है. Exactly. Yeah, so I mean things are looking good for them. They're going to make the Super 8s. अब वहां पे जाकर क्या करते हैं ये तो बांग्लादेश ही बताएगी हमें. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, Australia mate. and Bangladesh. Yeah, that's a tough one for Bangladesh. They're probably the weakest team. I don't know. Afghanistan versus Bangladesh is going to be a good match. I mean अफगानिस्तान की यार मैं जर्नी से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ. सही है, छा गए हैं. न्यूजीलैंड वाले मैच की तो हमने पिछली दफा बात कर ली थी. ठीक है, they knocked them out basically. यार वो नॉकआउट पंच उन लोगों ने उनको आते सारी मार दिया. फिर पापा न्यू गिनी के खिलाफ भी यार they were pretty damn good, right? फजल हक फरूकी once again took 3 for 16. फजल हक उसने 68 डिलीवरीज कराई हैं इस वर्ल्ड कप में, which is 11.2 overs. That man has 12 wickets to his name. Yeah. So Fazal Haq is Faruqing. The best pacer on show. Pretty much. Left arm, right arm, don't get. बेहतर टीमें आएंगी, ठीक है, जिसको वो खेलेगा. Bro, न्यूजीलैंड को गिनो वैसे, बट द वे ही इज गेटिंग दैट न्यू बॉल टू हुप एंड टॉक, दैट इज माइटी इंप्रेसिव. और फिर राशिद खान भी आपके पास है. गुरबाज इज एन अमेजिंग टच. अफगानिस्तान आर लुकिंग गुड मैन. दे एक्चुअली लाइक डार्क हॉर्सेस इन दैट सुपर 8 स्टेज. आई वुडंट रूल आउट अ सेमीफाइनल परफॉर्मेंस. बिल्कुल भी रूल आउट ना करूं मैं. और टीम्स नीड टू टेक ब्रायन चार्ल्स लारा ने प्रेडिक्ट किया था उन्हें सेमीफाइनल्स में. एवरी टीम नीड्स टू टेक अफगानिस्तान एक्सट्रीमली सीरियसली. ये कंडीशंस बनी उनके लिए हैं. खैर अब रैप अप करते हैं जरा, ठीक है. क्या क्या रह गया हमारे पास. ऑब्वियसली मैं एक सेगमेंट आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट. इंडिया आयरलैंड, और सॉरी इंडिया कनाडा गॉट वॉश्ड आउट एज डिड यूएसए एंड आयरलैंड. तो वो तो फ्लोरिडा रेन की सर हो गई अब गंदी मैनेजमेंट के वहाँ पे. आईसीसी आई एम लुकिंग एट यू. उसके बाद यार स्ट्राया हैड द अपॉर्चुनिटी टू नॉक इंग्लैंड आउट. सबसे पहले तो इंग्लैंड को दाद दो. इंग्लैंड तो अनलकी हुई. उनका मैच वॉश आउट हुआ स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन गंदी हुई. ऑस्ट्रेलिया से हारना, चलो यार ऑस्ट्रेलिया अच्छी खेली, ऑस्ट्रेलिया है वो, या बट दे डिड नॉट लेट दैट नेट रन रेट वाली चीज हैम्पर देयर प्रोग्रेस. ओमान को पन दिया ओमान को भाई. क्या कितने पे ऑल आउट किया था? 40 ऑड पे था कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो भी था 47. 3.1 ओवर में चेस पा रहे. 3.1 ओवर्स में चेस कर नेट रन रेट वाली कॉन्वर्सेशन किल कर दी. ठीक है, उसमें भी जब बॉलिंग में आए हैं तो यार आदिल रशीदी गूगलियां खेली नहीं गई उनसे. 4 विकेटें उसने ली हैं. हमसे तो खैर बिल्कुल ही नहीं खेली जाती, मगर वो भी 4 विकेटें ले गया अपनी गूगलियों से. ओमान के अगेंस्ट था ना. मैं थोड़ी बात करने लगूं, लेकिन ओमान में भी काफी ज्यादा पाकिस्तानी है ना, तो हमसे तो खेली नहीं जाती. आदिल रशीद इज ओनली रेलेवेंट स्टिल बिकॉज़ पाकिस्तान से खेला नहीं जाता, और क्लियरली बाकी एक्सपैट पाकिस्तानियों से भी नहीं खेला जा रहा. खैर 4 for him in that game and 3 each for the Express Pacers, Wood and Archer. So they looked solid. मतलब वो आए और उन्होंने कहा कि यार नेट रन रेट पे बात नहीं जाने देंगे हम लोग. And they almost got unlucky versus Namibia. बारिशें आ गई थी एंटीगा में. Bro बिल्कुल
ऐसा सिचुएशन थी कि खत्म हो जाएगा पता नहीं किस तरह 10-10 ओवरों की गेम हुई है, उसके अंदर भी शुरुआत अच्छी ली है नामीबिया ने। पहले 11 ओवर की गेम थी, फिर 10 की हुई है, मगर हैरी ब्रुक ने फिर वो 47 मारे 20 बॉलों में, एंड देन दे वर ऑलवेज गोइंग टू डिफेंड 122, सो दे डिडंट लीव इट टू फेट। नेट रन रेट वाला काम वो कर गए, बाकी ऑस्ट्रेलिया वर फेवरेट्स टू बीट स्कॉटलैंड, बट स्कॉटलैंड डिड वेल। स्कॉटलैंड डिड रियली वेल। या वो ब्रैंडन मैकम्यूलन जो है ना, वो मुझे दे दो। ब्रैंडन मैकमलन इज लाइक जब कोई क्लोन बना रहे थे ना बैज का, हाँ ब्रैंडन मैकलम का जो क्लोन बना रहे थे तो ब्रैंडन मैकमलन बना था। ब्रो क्रिकेट 07 में यही नाम होना था ब्रैंडन मैकलम का। एग्जैक्टली, जब राइट्स वगैरह नहीं थी। तो खैर उसने 60 मारा यार 34 बॉल्स में, ऑस्ट्रेलिया ने 6 कैच ड्रॉप किए, 6। उस पॉइंट पे वो वाली कंस्पिरेसी थियरी ऑन थी कि ये जान के फेंक देंगे। शुक्र है स्टोइनिस बचा गया, वरना यार पागल हो स्कॉटलैंड का 180 तक पहुंचना भी काफी वाज अ मैसिव अचीवमेंट, और मैकमलन वाज द मेन गाय, 60 ऑफ 34, बट देन हेड एंड स्टोइनिस दे स्कोर्ड रैपिड 50s। स्टोइनिस तो खैर हेड वाज जस्ट अ मेजर्ड 50, स्टोइनिस वाज रैपिड। स्टोइनिस वही बात है यार, हमने शो पे कह दिया था, मैंने कहा था एक 7 मैचों में एक दफा चलता है, वो चलता ही जा रहा है, वो हर मैच में चल रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया का एमवीपी बना हुआ। अच्छा किसी ने स्टैट्स दिए हुए थे, मुझे याद नहीं है, मुझे सही तरह गौर से पढ़ना चाहिए था, लेकिन ओवर द पास्ट ईयर उसकी एवरेज एंड स्ट्राइक रेट has improved considerably from his previous years. ये करते हैं इस पे रिसर्च। एक साल में उसकी जो इम्प्रूवमेंट है ना, that's been massive. चलो यार, I'm really happy for him. Credit to सरमी जो कि 4 टाइम ड्राफ्ट विनर है, कहते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन उसने मुझे बोला था आफ्टर द शो कि यार you should have picked Stoinis ahead of Miller. I'm still satisfied with Miller. Miller अच्छा खेला न्यूयॉर्क में, he was the best batter in New York. लेकिन उसने बोला था कि Stoinis has been good. He's proving it. I mean, yeah, Stoinis ने भी यार सबको प्रूफ करके दिखाया है. He is their MVP. It's his T20 World Cup, and we're living in it, I suppose. So yeah, Australia helped England secure Super 8 qualification. England का बनता भी आगे जाना. उन लोगों की कोई गलती नहीं थी. वो अगर बाहर होते अनलकी होते. वो होते अनलकी. वो अनलकी होते. पाकिस्तान नहीं, वो जरूर होते मेरे ख्याल से अनलकी. अगर एक और वॉश आउट हो जाता तो 2 वॉश आउट तो थोड़ी ज्यादती भी है यार. But yeah, I think that pretty much wraps it up. I can't think of any other game that happened. हाँ, एक बस लास्ट बात करनी है. हाँ, एक और बात हुई थी. There was this Namibian batter, Nicholas Darwin. He retired out for the first time in a T20 World Cup. Batting में, हाँ. मैंने नहीं देखा. I think that's the future, by the way. Retired out will be a very regular feature in cricket, at least in the shortest format as we go forward. I expect a lot of it. Yeah. अच्छा, एक लास्ट बात. बाकी सारी बातें होगी. We covered everything. सब कुछ चाट लिया. एक लास्ट बात. इस टीम में से 15 के स्क्वाड में से कौन बाहर जा रहा है? तुम्हारी तो तुम क्या चाहते हो, कौन बाहर जाए और कौन रहे? मेरे ख्याल से बिठा दो फिलहाल. इफ्ती का तो करियर खत्म है अब. इफ्ती इज डन नाउ मैन, ही वाज ओल्ड ऑलरेडी. दिस वाज हिज लास्ट डांस. हम रीबिल्ड के लिए बात कर रहे हैं. ये लास्ट डांस था इफ्ती का. हक दिया. आमिर नेमाद वैसे ही गए नेचुरली. शादाब बाहर है. इफ्तिखार बाहर है. I don't know who or which of those two will they keep. बाबर रिजवान में से एक तो शायद जाता ही अब. मेरी बुक्स में दोनों जाते हैं. That's what I want. They might retain both as well. कहाँ ही जाएंगे ये, क्या ही करेंगे. वो तो ठीक है, वो जो करें वो करें. मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश क्या है. आजम जाता है. फखर जाता है तुम्हारे लिए? अच्छा नहीं, I would stick with फखर for a bit and open with him for crying out loud. पता नहीं क्यों उसको वो मौका ही नहीं मिल पा रहा. उस्मान पे मैं 50-50 हूँ. नहीं, Usman has not shown any sort of prowess on testing surfaces. लेकिन मैं 50-50 हूँ. He looked completely at sea in this T20 World Cup. Maybe this was a level too high for him. Perhaps. अभी फिर भी थोड़ा टाइम तो होगा उसके पास, इसलिए मैं 50-50 हूँ. Keep him around. खैर, अब हम जाएंगे ईद मनाने फाइनली. सब बातें कर ली है ना. ईद मुबारक. ईद मुबारक. मुबारक ईद मुबारक. होय होय होय. मुबारक ईद मुबारक. ये क्या पता नहीं, मैं अपने इफेक्ट्स डाल रहा था. बट यार सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक. एंड जाएं, कुर्बानी करें, बकरे शकरे खाएं यार. हाँ यार. हाँ, दूसरे एक गोट ने तो फेल कर दिया. अपनी गोट को देखें बाप. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. पेट्रियन पे हमारे मेंबर बन जाए. पेट्रियन पे नहीं कर सकते तो इजी पैसा के थ्रू बन जाए. 0319360254 चाय पानी भी भर सकते हैं हमारा. देखो चाय नहीं है आज हमारे पास. चाय नहीं है यार. हाँ, भूख भी लग रही है अब. और उसके अलावा और क्या करना होता है? बूथियां पसंद आई. बूथियां हमारी पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं हमें. और रिंग आइकन पे क्लिक करते हैं. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.